टुडे वी विल लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट, राइट? और थोड़ी सी कुछ नई चीजें जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और एक क्वेश्चन गाइस आपके साथ क्लियर करेंगे कि जब मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ, उस फॉर्म का डाटा वो कैसे दिखाया जा सकता है, कि वो डाटा को हम कैसे शो करें कि डाटा क्या यूजर ने सबमिट किया था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे और एट द एंड हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जेक्यूरी के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। वैसे मनीष के काफी डाउट है कि वो कल क्लास नहीं लगा पाए। वेल कल मनीष कल क्लास नहीं थी। अगर आप बात करें सैटरडे की क्लास की तो कोई दिक्कत नहीं मनीष, हमने अपने वीडियो अपलोड किया, आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आएगा मेरे ख्याल से, बिकॉज वीडियो में चीज़ें बहुत ही स्लोली चली थी। और आपको अगर कभी डाउट है तो आपको स्लो करके देख सकते हैं और रोक के देख सकते हैं। तो गाइज वो वीडियो आई होप तो आप लोग देख नहीं रहे हो, आई कैन सी। गाइज आप लोग वीडियोस को फॉलो नहीं करो, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ वीडियोस के जो व्यू होते हैं गाइज वो आप लोग के नहीं है। बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स की गाइज, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं हो चैनल पे, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, आपको ये भी नहीं पता कि वीडियो कब अपलोड होती है कब नहीं। गाइस सबसे पहले आपको जो मेन टास्क रहेगा आप आज का, वो आपका के लिए क्या रहेगा, आप सबसे पहले आज के आज ही आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू वन थिंग। आप यूनिवर्सल उज्जैन के यूट्यूब चैनल पे जाएं गाइस। मैं चाहता कि आप सभी लोग इसको जाएं और इस पेज पे देखें। ठीक है गाइस, सभी लोग जाइए यूनिवर्सल उज्जैन के पेज पे, यू कैन सी सम वीडियोस ऑफ माइंड। मैं इस पे जो वीडियोस अपलोड करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए, तो कल हमने देखा था कि ये जो चीजें, वैसे आप लोग ऐसा नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ, बिकॉज अगर आपने ऐसा किया होता तो यू कैन सी प्लेलिस्ट, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इस पे। 21 मई से लेकर 22 मई तक हमने जो पढ़े थे टैग्स थे, 23 मई, 25, 26, 27, 29, राइट, ये आपकी लास्ट थी। तो मैं अपलोड करता रहता हूँ गाइस, लेकिन आप लोग नहीं देख पा रहे। ठीक है गाइस, प्लीज आप लोग वीडियोस देखिए ताकि मैं आप लोग की और हेल्प कर पाऊँ। तो अगर प्लेलिस्ट में कोई वीडियो नहीं है गाइस, आपको वो भी मिल जाएगी, बिकॉज मैं सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ, आपको लिंक मिलते हैं। तो गाइस आप लोग प्लीज वीडियोस को देखें। ठीक है, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियोस को देखते होंगे, बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ इस चैनल की तो 58 सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर मैं बात करूँ अपने स्टूडेंट्स की, गाइस आई होप आपकी पूरी क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं। गाइस आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे जो मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड है गाइस कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको आने वाली वीडियोस के बारे में और नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा कि हाँ सर ये वीडियो अपलोड हुई है, प्लीज देख लीजिए। तो गाइस आई होप तो आप सभी लोग ये चीज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा टास्क है नेक्स्ट आज का, जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। तो गाइस जावास्क्रिप्ट में मैं आज आपको नई नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ और कैसे चीज़ों को मैं और व्यू अच्छा दे सकता हूँ, हम देखेंगे जेक्यूरी के थ्रू। गाइस आप फटाफट सेव कर लेते हैं अपनी फाइल को अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में। तो चलिए, ES2 अपना फोल्डर है और फाइल का नाम हमारी रहेगा demo218.html, HTML demo 28, not 20 actually 18, राइट। चलिए गाइस यहाँ पे सिंपल सा मैं एक पी ले लेता हूँ और पैराग्राफ है हमारे पास, और मान लेते हैं इसमें कुछ कंटेंट लिखा है, तो दिस इज सम कंटेंट ऑफ द फाइल। गाइस मैं स्ट्रिंग की बात करूंगा, तो अब हम देखेंगे कैसे हम एक बटन के क्लिक पे इस पूरे कंटेंट को अपर केस में करते हैं। ठीक है, तो एक बटन बनाऊंगा इसके नीचे और इस पूरे कंटेंट को मैं अपर केस में करने वाला हूँ। बटन कन्वर्ट टू अपर केस। ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट करूंगा इसको, और एक बटन होगा हमारे पास सेम ऐसा ही जो कि करेगा कन्वर्ट टू लोअर केस। ठीक है, तो अपर केस और लोअर केस के लिए हम दो बटन बनाएंगे, और ऐसे ही मैं गाइस दो फंक्शन बनाऊंगा
जो कि जिनके ऊपर मैं क्लिक करने के साथ काम कर पाऊँ। ठीक है, कंट्रोल Z ऑन क्लिक, यहाँ पे लगाएंगे कन्वर्ट टू केस लोअर ठीक है, और यहाँ लगाएंगे हम अपर। तो दो फंक्शन है, कन्वर्ट टू केस लोअर, कन्वर्ट टू केस अपर। ठीक है, तो ऐसे दो फंक्शन है हमारे पास फंक्शन कीवर्ड को यूज करते हुए। रहेंगे कन्वर्ट टू केस अपर, एंड एक ऐसा फंक्शन होगा कन्वर्ट टू केस लोअर। देखिए, अगर इस पैराग्राफ की बात हो रही, पहली बात जिसके लिए कंटेंट की बात होती है हमेशा उसकी आईडी रखते हैं। उसकी आईडी हम P1 रख देते हैं, P1 मींस पैराग्राफ 1। और सिंपल गाइस इसको कन्वर्ट करेंगे हम कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारे पास P1 है, डॉट इनर एस्टिमेट, बिकॉज गाइस इसके अंदर का डाटा है तो इनर एस्टिमेट लगता है, आपको पता है। जो इसके अंदर डाटा होगा किस में आएगा, हमारे एक वेरिएबल में आएगा, तो वेरिएबल डेटा हम ले लेते हैं नाम उसका, राइट। और कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे डेटा डॉट अपर केस। अगर यहाँ पे फंक्शन का नाम है डेटा डॉट टू अपर केस, टू अपर केस में कन्वर्ट द डेटा टू होता है अपर केस, और हम इसको डेटा बोल के रख देंगे। और गाइस जो लाइन में लिखी हुई है मैं पूरी लाइन को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, जितना भी लिखा है, तो कंट्रोल C और मैं इसको यहाँ पेस्ट मार के इक्वल्स टू डेटा कर देते हैं। सेम गाइस कॉपी एंड सेम गाइस पेस्ट। अपर केस लिखा है तो गाइस वहाँ पे लिखेंगे हम टू लोअर केस, और लेट्स सी कि क्या कुछ ऐसा काम होता है जो हम सोच पा रहे हैं। पेज ओपन किया गाइस, कंटेंट लिखा हुआ है, क्या वो अपर केस में होता है? वैसा ट्राइड कि अपर केस में हो, लेकिन नहीं हो। क्या वो लोअर केस में होता है? वो तो ऑलरेडी है। गाइस कुछ गड़बड़ हुई, देखते हैं। कंसोल पे आते हैं, बस एरर दे रहा है, तो कह रहा है टाइप टू अपर केस इज नॉट अ फंक्शन, तो कह रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। बस ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, उसका रीजन क्या? गाइस आपको आंसर बता रहे हैं, फंक्शन भी होता है ऐसा आपका। ये मैंने आपके सामने ऐसा क्यों किया गाइस, इसका रीजन है बिकॉज आप लोग यही काम करोगे और जैसे आप इसको यूज करोगे गाइस आपके पास आंसर नहीं आया। यू कैन चेक इट आउट कि आपके पास आंसर नहीं आया। आई ट्राई कि डाटा डॉट टू अपर केस हो जाए, तो गाइस इसका सिंपल सा है कि आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत छोटी सी गलती आपकी होंगी। और गाइस एरर क्या आया, आपने देखा कि वहाँ पे एरर जो है वो कह रहा है इज नॉट अ फंक्शन। इट मीन अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन यूज किया है और जो एक्चुअली नहीं है, तो यू कैन सी कि आपके कुछ ऐसा एरर आएंगे। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ। गाइस आपका डाटा अपर केस में कन्वर्ट हुआ और कंसोल बिल्कुल एम्प्टी है। गाइस ये एक्चुअली एरर आपके लिए था कि अगर कंसोल एम्प्टी है इट मींस कि गड़बड़ आपकी तरफ से नहीं हुई। गाइस कंसोल अब आपको हो जाएगी कन्वर्ट करना लोअर केस में, इसमें क्लिक करता हूँ, लोअर केस में कन्वर्ट हुआ। क्या कोई एरर आ रहा है कंसोल पे? यू कैन सी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की थी। तो किसी भी डाटा को अपर केस में करना हो तो अपर केस पे क्लिक कर रहा हूँ, लोअर में करना तो लोअर पे, अपर लोअर। दिस इज एन एग्जांपल टू चेंज और टू कन्वर्ट द डेटा इनटू अपर केस एंड द लोअर केस। आई होप सो गाइस एग्जांपल आपको ज्यादा क्लियर हो गया हो। यू कैन चेक इट आउट, एग्जांपल को आप चेक कर लीजिए सभी के सभी, बिकॉज गाइस दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अस। उसको हम चेक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चेक कर लीजिए आप लोग। तो होप सो गाइस आप सभी लोग चेक कर पा रहे हैं। सो आई कैन सी
तो यू कैन चेक दिस लिंक। क्या आप सबके साथ ये लिंक ओपन हो रहा है? आप चेक कर लीजिए सभी के सभी, राइट। तो गाइज आप अब इस फोल्डर को ओपन कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज़ों को अपने यहाँ अपलोड करें, ठीक है। तो जैसे आप चीज़ों को यहाँ अपलोड करेंगे तो गाइस अब सभी लोग एक दूसरे का डाटा देख पाएंगे कि इसने क्या कंटेंट बनाया है। एंड वन मोर थिंग, जैसे अपलोड करते वक्त आपको किसी का खास ख्याल रखना है। जैसे आपने अपनी आईडी बना रखी है MIT आयुष टपाडिया IT लिखा है, तो आप ऐसे अपने आईडी बनाएं ताकि आपके नाम से अकॉर्डिंगली मैं पता कर पाऊँ आप कौन से किस ब्रांच के स्टूडेंट हो, ठीक है। गाइस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास यहाँ ऑप्शन आपको नहीं पसंद आता गाइस, आपके पास क्लासरूम में, और क्लासरूम में भी गाइस मैं आपके लिए एक चीज़ रख रहा हूँ, यू कैन शेयर योर थिंग्स। गाइस अब आप लोग पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पोस्ट करना है आपके पास ऑप्शन है डेट आपने कुछ क्रिएट किया है, आप पोस्ट करना चाहते हो तो गाइस आप पोस्ट कर सकते हैं। एंड वन थिंग गाइस, अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो मेक श्योर दैट व्हेन यू पोस्ट समथिंग तो आप इंग्लिश को यूज करें, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को यूज ना करें। अगर आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है तो आप कुछ भी ना लिखे बस पोस्ट कर दीजिए। आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा गाइस, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ रोज पोस्ट करें, ठीक है। अगर आपने कुछ छोटा सा कंटेंट भी बनाया तो गाइस प्लीज उसे पोस्ट करिए। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको क्लियर होगा हमने कैसे अपर केस और लोअर केस में डाटा को कन्वर्ट किया है। चलिए, तो गाइस अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज एग्जांपल देना चाहता हूँ और चीज का अच्छे से कि गाइस अब चेक करना है मुझे कुछ, ठीक है। मुझे स्ट्रिंग को छोटा करना है, बड़ा करना है, कुछ डाटा का, इसे बोलते हैं सब स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? सब स्ट्रिंग। गाइस एक फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग। एग्जांपल पहले आपको दिखा देते हैं। तो गाइस सब स्ट्रिंग क्या होता है आपको वो दिखाते हैं। तो डेमो दैट इज 219.html, दिस इज .html गाइस। तो आप लोग अगर देखें तो HTML में कंटेंट लिखता हूँ, तो दिस इज डेमो 19। गाइस एक सिंपल सी पी लेके इसमें कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं और कंटेंट लिखते हैं, दिस इज चेक वन, राइट। और गाइस सिंपल का कंटेंट है, कुछ खास नहीं। मैं स्क्रिप्ट टैग लगाया और गाइस यहाँ पे मैंने सिंपल सी पैराग्राफ की एक आईडी दे दी, दैट इज आईडी CC। सिंपल, कुछ खास नहीं। CC क्या है कुछ नहीं पता सर, बस एक आईडी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आईडी के थ्रू हमने एलिमेंट को CC को असेस किया और डॉट इनर HTML डाटा उसका उठा के रख लिया। बस यहाँ पे हमने लिखा है सिंपल सा वेर डेटा, ठीक है। बस आप लोग देखें मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट गाइस डेटा डॉट S2 सब STR, जैसे बोलते हैं सब स्ट्रिंग। और गाइस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, ठीक है, गाइस क्या आंसर आपके सामने आता है देखिए आप लोग। गाइस आपका आंसर आया इस चेक वन। इस चेक वन क्यों आया गाइस? बिकॉज इसका आंसर 4 आया। वो 4 कैसे आया? बिकॉज गाइस जब भी मैं बात करूँ किसी कंटेंट की, देखिए दिस, तो गाइस ये जो T है इसे बोलते हैं जीरो। गाइस हमेशा जब ये कंटेंट की बात करो जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो H1 पे है, I2 पे है, और 3 पे आपका S है, 4 पे स्पेस है। और गाइस 4 पे मीन्स कि 4 से आपको कंटेंट शुरू करना है, इट मीन्स वो स्पेस से शुरू कर रहा है। गाइस ये आपका कंटेंट थोड़ा आप देख पा रहे हैं, आपका कंटेंट कुछ ऐसा है। गाइस दिस इज समथिंग अ कंटेंट दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th कैरेक्टर। जैसे आप 4 देंगे तो 5th कैरेक्टर शुरू करेगा। तो कैरेक्टर नंबर 1 आपका T, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। गाइस आपका आंसर इस से शुरू हुआ है। इस चेक वन आपका क्या होगा? सबस्ट्रिंग हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं सबस्ट्रिंग में कुछ ऐसा लिखूं 4 और 9, देखते क्या आंसर आता है। अगर मैं प्लस BR लगाया वहां ऊपर तो देखते हैं क्या आंसर आता है। गाइस मैंने 4 और 9 लिखा तो गाइस आई कैन सी दिस नो आंसर, राइट। अब आपके सामने आंसर है दैट इज इस चेक। इस चेक क्या है, कैसे आया 4 और 9? तो काउंट कर लेते हैं। गाइस 4 लिखा और 9 लिखा, तो गाइस इस चेक देख रहे हैं आप लोग, इस चेक तो 1 नहीं आया, राइट।
4 और 9। तो इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। 4 और 9 तो टोटल कैरेक्टर कितने प्रिंट हुए हैं? 1 2 एक स्पेस 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल 9 कैरेक्टर्स प्रिंट हुए गाइस। आपने कहा 4 से लेकर 9 कैरेक्टर था, आपको क्या चाहिए? डाटा चाहिए। गाइस आपने इसको यूज किया सब स्ट्रिंग फंक्शन को, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं फंक्शन अपना सब str फंक्शन। तो आपको क्या देता है? सब स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत ही शानदार एग्जांपल है, आपको यूज करना हो तो इसे यूज करने का तरीका बहुत इजी है। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, इसमें कुछ कंटेंट है, दिस इज चेक वन, ठीक है। तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये अब आप एग्जांपल चेक कर लीजिए गाइस। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर विद यू ऑल। तो जैसे आपको एक फाइल दिख रही है यहाँ पे, तो गाइस किस नाम से आप पढ़ पा रहे हैं? तो का नाम है MIT पराग गिरी CS2। गाइस आप यहाँ पे अपने कंटेंट को अपलोड करेंगे तो एवरीवन कैन सी। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट देख रहा हूँ, मैंने इसको ओपन किया। अब आपको दिख रहा है गाइस ये कंटेंट सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट है, जो भी है परफेक्ट है। गाइस इसको डाउनलोड कर सकता हूँ सिंपल सा, ठीक है। डाउनलोड किया गाइस, तो इसको अगर डाउनलोड नहीं किया तो ओपन इन न्यू विंडो आपके पास ऑप्शन भी है वैसे तो आपके सामने ये फाइल ऐसे खुल जाएगी। मैंने डाउनलोड किया गाइस इस फाइल को, तो मैंने इस पर क्लिक किया। बस यू कैन सी ए लॉगिन फॉर्म वेरी क्लियरली। एक लॉगिन फॉर्म आपके सामने आएगा इस सिंपल सा, जो कि पराग गिरी CS2 के MIT के स्टूडेंट ने बनाया। इसमें मैं क्लिक करता हूँ यूजर नेम के लिए। गाइस आपने देखा जैसे मैं इस पे यूजर नेम के लिए कुछ क्लिक करता हूँ, वो अपने आप ही जूम हो जाता है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा अच्छा शानदार सा बनाया इस लड़के ने। नेक्स्ट स्टेप पे आता गाइस, देख रहे होगा आप लोग कितना शानदार दिख रहा है। यू कैन सी गाइस कितनी चीजें अच्छी अच्छी बच्चे बना सकते हैं। तो अगर मैं पासवर्ड लिखूँ पासवर्ड, और मैं जब नीचे आता गाइस मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखिए वैसे आपका लॉगिन बटन का भी ट्रांजेक्शन बहुत ही प्यारी शानदार इस लड़के ने बनाई है। तो गाइस आई होप तो आप सभी को ये पसंद आया होगा फॉर्म। तो डिजाइनिंग करने के लिए दिमाग लगाना, और गाइस जिनके दिमाग वैसे बड़े चिराग वाले होते हैं तो वो बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं पराग गिरी की, तो बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया है। वेल थैंक यू पराग, आपने बहुत ही शानदार डिजाइन बनाया। आई कैन सी वेरी क्लियरली कितनी एफर्ट लगाई है, ठीक है। गाइस यू कैन आल्सो क्रिएट सम फॉर्म लाइक दिस लाइक पराग हैव क्रिएटेड। तो आप लोग गाइस अगर बनाएंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। इवन वी कैन शेयर दिस, की बहुत ही अच्छा डिजाइन है। बस वो थोड़ा रिस्पॉन्सिव नहीं है, बिकॉज अगर मैं रिस्पॉन्सिवनेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, राइट। तो देख रहे हो गाइस क्या चीज है, क्या खास चीज बनाई है पराग गिरी ने। एक्सपेक्टेड गाइस कि आप लोग भी कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे और शेयर करेंगे। तो अप्रिशिएबल है गाइस, आई होप तो सबको अच्छा लगा होगा। गाइस पराग गिरी बहुत ही शानदार व्यू दिखाया आपने पराग गिरी। तो आप लोग गाइस प्लीज शेयर करें जैसे पराग ने शेयर किया यहाँ पे फाइल को, ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस फटाफट हम लोग। अपर केस और लोअर केस आप सभी ने देख लिया, कैसे हम अपर और लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो क्लैपिंग फॉर पराग, नमन ने पराग के लिए तालियां मारी हैं। वेल थैंक यू नमन, ये पराग की तरफ से ही है। अगर पराग ने गाइस खुद से कुछ काम किया है तो आई कैन सी। तो गाइस आप लोग भी कुछ करेंगे, गर्ल्स बॉयज, आप जो कंटेंट मुझसे शेयर करेंगे गाइस, इवन आई कैन शेयर विद एवरीवन, तो गाइस बहुत अच्छी बात होती है जब आपको कोई अप्रिशिएट करते हैं, बट अप्रिशिएट करने के लिए आपको कुछ काम करना भी पड़ेगा। तो लेट्स मूव फर्दर गाइस। अब आगे जो क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं, वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन मैं लास्ट सेशन अभी कंप्लीट करा है स्टूडेंट के साथ, और आप लोगों को भी समझाना चाहूंगा कि गाइस कैसे हम चीज को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सी। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस क्या है कि जैसे अभी पराग ने जो एक लॉगिन फॉर्म बनाया है, मैं उसी को यूज करते हुए फर्दर आगे मूव करता हूँ। तो गाइस पराग ने जो लॉगिन फॉर्म बनाया था आपने देखा, अभी कंट्रोल शिफ्ट टी कर लेता हूँ मैं फटाफट। क्रिएटेड बाय पराग, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ सिंपल सा कंट्रोल एन कंट्रोल वी कंट्रोल एस, और इसको मैं सेव करता हूँ डेमो। दिस इज समथिंग 21 7 is there, 218 we have created 218 219, so that is 220.html, ठीक है। तो गाइस अब देखें आप लोग हम क्या करने वाले। तो यहाँ पे एक पराग ने जो भी कंटेंट बनाया मैंने इसको व्यू कर लिया पहले, तो कैसा दिखता है। तो लिक्स लाइक दिस परफेक्टली फाइन एंड क्लियर है गाइस। अब मैं चाहता हूँ मैं जो भी डाटा इसमें लिखूँ और पासवर्ड लिखूँ और मैं दिखाऊँ नेक्स्ट पेज पे कि एक्चुअली पासवर्ड और यूजर नेम था क्या। तो इसको दिखाने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ देखेंगे फटाफट आप लोग, ठीक है। लेट्स सी। तो पराग आपने यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन नहीं किया था, उस फॉर्म को मैं डिजाइन कर लेता हूँ फटाफट। वो फॉर्म इज कंपल्सरी फॉर दिस क्वेश्चन। यूजर नेम लिखा है, जैसे मैंने लिखा कुलदीप इज यूजर नेम, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे दिखे। तो ये मैं थोड़ा जूम कर लिया है। तो कुलदीप और पासवर्ड इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ऐसे उसी पेज पे ले आया, तो कंटेंट उसी पेज पे आ रहा है। तो गाइस आपको एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट बता रहा हूँ फॉर्म का। गाइस फॉर्म का कंटेंट एक पेज से दूसरे पेज पे जाए तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ गाइस, फॉर्म के लिए एक एट्रीब्यूट होता है जिसे बोलते हैं एक्शन एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? एक्शन। एक्शन मींस इस पेज का, इस फॉर्म का डाटा दूसरे किस पेज पे जाने वाला है वो मुझे बताओ। तो मैंने कहा ये डाटा जाएगा लॉगिन डाटा डॉट एचटीएमएल पे, इस पे जाएगा लॉगिन डाटा डॉट एचटीएमएल फाइल पे जाएगा। तो यू कैन सी जैसे मैं इसको क्या करूंगा, अब लिखूंगा कुछ कंटेंट एंड समथिंग एंड पासवर्ड लिखूंगा, तो गाइस आपके सामने जो पेज खुलेगा दैट इज लॉगिन डाटा डॉट एचटीएमएल। और जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया तो क्या आएगा, नो पेज फाउंड, वो पेज ही नहीं। गाइस फटाफट पेज बना लेते हैं, दैट इज लॉगिन डाटा डॉट एचटीएमएल, लॉगिन डाटा डॉट एचटीएमएल, और मैं इसको सेव करता हूँ कुछ h1 लगा के, और दिस इज लॉगिन लॉगिन लॉग इन डाटा एचटीएमएल फाइल। तो इसको भी चेक कर लेते हैं फटाफट, रिफ्रेश करते गाइस तो आपके सामने फाइल आ रही है। मैं किस पेज से आ रहा था, मैं इस पेज से कुछ कंटेंट लिखने के बाद मैं डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाता हूं जो कि लॉगिन डाटा डॉट एचटीएमएल फाइल का नाम है। तो जैसे मैं स्टेज पे आता हूँ यू कैन सी कि वो पेज पे आ रहा है और कंटेंट कुछ नहीं आ रहा बिकॉज नाम नहीं देखिए। तो गाइस सबसे पहला मेन काम हमारा क्या है, हमें एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ेंगे जिनके नाम है कुछ ऐसे। तो मैं नेम लिखता हूँ और मैं एक में लिखता हूँ यूजर नेम और एक में लिखता हूँ मैं पासवर्ड। जैसे मैं यहाँ पे पहले पासवर्ड लिख लेता हूँ, तो मैं पासवर्ड लिखा बिकॉज ऊपर यूजर नेम लिखना है, तो यूजर नेम भी रख लिया।
गाइस आपको पता है कंपल्सरी टास्क क्या है कि आपको यूजर नेम लिखने कंपल्सरी होते हैं। मैं नेम लिखा और मैं पासवर्ड लिखा कुछ ऐसा और मैंने किया लॉगिन पे क्लिक। गाइस ऊपर आपको डाटा दिख रहा है, यूजर नेम है कुलदीप और पासवर्ड है JKF कुछ ऐसा स्पेस करके जी। ठीक है, वट एवर इट इज क्लियर टू मी। अब मेरा फंडा क्या है, मुझे डाटा फैच करना कि डाटा है क्या। तो गाइस वो कैसे फैच करूंगा वो देखें। मैंने यहाँ पे लगाया स्क्रिप्ट टैग, मुझे बस स्क्रिप्ट ही चाहिए, मैं स्क्रिप्ट ही लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट टैग लगाया। और सबसे पहले गाइस मुझे पता करना है कि डाटा एक्चुअली आया क्या था। तो जैसे मैंने कुलदीप लिखा, कुलदीप 182 लगा के पासवर्ड लिखा मैंने कुछ ऐसा। ठीक है, वैसे मैं जैसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास गाइस ये पूरा यूआरएल क्या है वो देखें। मैं बात कर रहा हूँ यूआरएल की। गाइस यूआरएल क्या है, आपके पास कुछ ऐसा यूआरएल आया है। तो ये यूआरएल है। यूआरएल गाइस यहाँ तक HTML फाइल है और यहाँ उसके बाद लिखा है यूजर नेम आपके पास कुलदीप सिंह कुछ ऐसा @gmail.com। उसके बाद आपके पास एंड आया है तो उसके बाद पासवर्ड कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो ये डाटा आपके पास आया है। तो मैं इसको कैसे फेच करता हूँ वो देखिए। अब गाइस मुझे दिखाना है कि यूजर नेम ये था, पासवर्ड ये था। तो वो कैसे दिखाऊंगा, तो गाइस उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है। अगर आपको चीजें धीरे धीरे करके हमें एक वैर लिया और वैर में लिया मैंने सर्च। तो बोलता सर्च क्यूरी। गाइस सर्च क्यूरी क्या होती है आपको बताते हैं। सर्च क्यूरी में क्या आता है, अगर आपने लिखा विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF, क्या लिखा विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF। अगर मैं कुछ ऐसा नॉट HREF लिखता हूँ सर्च, अगर जो भी आपके पास सर्च होगी, सर्च का इस क्वेश्चन मार्क के साथ जो भी डाटा मैं उसको प्रिंट कराऊंगा। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और गाइस मैंने यहाँ पे सिंपल से लिखा सर्च क्यूरी। तो देखते हैं कि क्या डाटा प्रिंट होता है। गाइस कुछ प्रिंट हुआ है, डेट इज क्वेश्चन मार्क यूजर नेम कुछ ऐसा। जो भी कंटेंट था गाइस वो पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। गाइस क्वेश्चन मार्क के साथ का डाटा जो भी होता है उसे बोलते हैं सर्च क्यूरी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सर्च क्यूरी। तो गाइस दिस इज द डाटा वी कैन फेच, इसे बोलते हैं सर्च क्यूरी। और गाइस दिस इज अ सिंपल वे कि हमारा डाटा तो मिल गया, लेकिन गाइस डाटा मिला पढ़ना इजी नहीं है इतना। चलो तो इसको इजी बनाते हैं चीज़ों को अच्छे से दिखाने के लिए। कैसे हम दिखाते हैं, तो गाइस अब आप लोग कुछ ऐसे फंक्शन पढ़ोगे जो कि स्ट्रिंग के हैं। ठीक है, गाइस इसको मैं फिलहाल यहीं छोड़ रहा हूँ जितना भी डाटा है। तो मैं नेक्स्ट आपको एक डेमो दे रहा हूँ बिकॉज इसको समझाने के लिए आपको ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझ आनी चाहिए। 221.html। और अगर मेरे पास गाइस कुछ ऐसा फंक्शन है तो देखिए मेरे पास स्ट्रिंग है, अपना नाम लिख रहा कुलदीप नोट राइट ना है, मैं यहाँ पे टाइटल लिख रहा हूँ। उसे बोलते हैं स्प्लिट। ठीक है, तो ये आपका स्प्लिट फंक्शन डेमो है। गाइस अगर आप बोलो स्प्लिट हो जाओ आप सभी स्टूडेंट, तो मतलब क्या होता है अलग अलग हो जाओ, राइट। तो स्प्लिट का मतलब गाइस क्या होता है, अलग अलग हो जाओ। तो यही मतलब यहाँ पे भी स्प्लिट का है। अगर मैं H1 में अपना नाम लिखता हूँ कुलदीप सिंह इज अ प्रोफेशनल ट्रेनर who teaches with best examples of JS। क्या ये कुछ कंटेंट है, मैंने कहा मुझे इसको स्प्लिट करना है। देखो स्प्लिट तो ऑलरेडी है, किससे, स्पेस से। तो बट मैं स्पेस से स्प्लिट नहीं करूंगा, मैं कहा जहां जहां स्पेस आ रही है उनको टुकड़े टुकड़े कर दो। तो हर एक वर्ड को अलग अलग कर दो गाइस। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक वैर लिया और वैर लिया डेटा। और गाइस डेटा स्प्लिटेड, यहाँ स्प्लिटेड डेटा कुछ ऐसा रख सकता है उसका नाम डबल टी। तो गाइस मैंने बोला मुझे इसको स्प्लिट करना है, लेकिन गाइस उसके लिए एक आईडी, मैंने आईडी दी तो उसको मैंने डेटा और मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड डेटा, तो मैंने लिखा वेर डेटा। तो वेर डेटा इक्वल्स टू दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है डेटा और डॉट इनर HTML, उसके अंदर का कंटेंट चाहिए तो इनर HTML लिखते हैं। ठीक है, डेटा डेटा में और मैं लिखा डेटा डॉट स्प्लिट। कैसे स्प्लिट करने का, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा और अगर मैं इस डेटा को प्रिंट करता हूँ, मैं इसको करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मैं इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ और आपको डाटा दिखाता हूँ कि डेटा स्प्लिटेड में क्या है, बट आप थोड़ा देखेंगे कि डाटा जो आपको दिख रहा है इस डेमो 221 का डाटा जो आपको दिखेगा दैट विल बी लाइक कॉमा सेपरेटेड। जस्ट मैं कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ या बस कॉमा सेपरेटेड आपको दिख रहा है पूरा के बाद यू कोमा एल कोमा डी कोमा ई कोमा पी कोमा स्पेस, ये स्पेस है, देन कोमेंस सब कुछ सेपरेटेड है किसके थ्रू। तो गाइस अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है सिंपल, कुछ भी स्पेस नहीं दी, सिंपल खाली छोड़ दिया,
वो समझदार है, उसको आपको हर एक करेक्टर को अलग अलग करना है। अगर आप हर एक करेक्टर अलग अलग करते हो तो इसे बोलते हैं हम लोग एरे। क्या बोलते हैं? एरे। अगर आपको पता करना है कि एक्चुअली किस टाइप का डाटा है, आप पता कर सकते हो। आप सिंपल सा लिख सकते हो इसको, टाइप ऑफ। क्या लिख सकते हो? टाइप ऑफ। तो ये फंक्शन आपको बताएगा कि डाटा किस टाइप का है। तो टाइप ऑफ लिखा और मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो गाइस पहले बताएगा आपका किस टाइप का वो डाटा है, प्लस अगर मैं बी आर लगा दूं तो आपको क्लियर होगा कि डाटा किस टाइप का है, डाटा क्या है। गाइस वो बता रहा है आपका ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है। तो गाइस ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। और डाटा कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। तो गाइस बट मैं क्या चाहता हूँ, मेरा आता था डाटा कुलदीप के बाद कोमा। उसके लिए मैं गाइस यहाँ स्पेस पे एक स्पेस देता हूँ। क्या देता हूँ? स्पेस। जैसे मैं स्पेस दी, आपका डाटा कुलदीप कोमा सिंह कोमा इज कोमा दिख रहा है डाटा। तो कुलदीप एक अलग वर्ड है, सिंह को अलग कर दिया, एज को अलग कर दिया, ए को अलग कर दिया, प्रोफेशनल को अलग कर दिया, ट्रेनर को अलग कर दिया, हु टीचेस विद बेस्ट एग्जांपल सब अलग कर दिया। ये आपके सामने एग्जांपल था स्प्लिट करना। स्प्लिट मींस कि टुकड़ों में बांटना। तो गाइस ये डेट वाज स्प्लिट यूजिंग स्पेस। तो आपने स्पेस के थ्रू स्प्लिट किया था, तो इसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस। तो आप इसे चेक कर लीजिए, आपको कंप्यूटर में बहुत ही अच्छा लगेगा। हाउ वी कैन स्प्लिट सम कंटेंट इन जावा जावा स्क्रिप्ट। तो चेक इट आउट गाइस, आप चेक कर लीजिए। सो गुड गाइस। नहीं आया गाइस? ऐसा क्यों नहीं आ रहा गाइस? सभी का तो कईयों का आ रहा है। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कंटेंट। गाइस प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज ना करिए। बिकॉज मैं क्या करता हूँ, मैं डाटा कॉपी करके पेस्ट कर देता फटाफट, और ये एवरीवन में गाइस अभी डाटा गया। तो कुछ बच्चों को आया था, जैसे डाटा अगर मैं बात करूँ, तो जो मैंने डाटा भेजा था पहले, वो डाटा आपका आया था परागिरी को सिर्फ। वैसे अब आपके पास आ गया होगा, तो चेक कर लीजिए आप सभी लोग।
और गाइस तो लेट्स मूव फर्दर। तो आई होप सभी ने चेक कर लिया है। तो गाइस एक फंक्शन आपने यूज किया स्प्लिट। तो गाइस स्प्लिट फंक्शन करता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से बांध ले अपने दिमाग पे। द स्प्लिट फंक्शन, द स्प्लिट फंक्शन आपका क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन कन्वर्ट्स, दैट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू एरे। तो स्ट्रिंग इनटू एरे में कन्वर्ट करता कौन, स्प्लिट फंक्शन। तो याद रखिएगा स्प्लिट फंक्शन किसके लिए काम करता है, हमारे स्ट्रिंग के लिए। तो आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है टुकड़ों में, जिसे बोलते हैं एरे। तो याद रखिएगा इसे कन्वर्ट करता है ये स्ट्रिंग को एरे में। बस आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट फंक्शन चेक करते हैं गाइस वो क्या होता है, बिकॉज गाइस ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इसको जो क्वेश्चन आपको मैंने अभी पेंडिंग रखा है उसके लिए भी। तो स्प्लिट करने का आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्प्लिटेड डाटा को क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। जैसे आपने देखा था मैंने स्प्लिट किया था, तो ये पूरा कंटेंट स्प्लिटेड है। तो मैं इसको कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट इरफान, यू कैन गो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये कंटेंट लिखा आ रहा था, मैं इसको क्या कर रहा हूँ पहले ही ऐसा रखता हूँ। तो ये डाटा ऑलरेडी क्या है, कॉमा कॉमा सेपरेटेड है, इट मींस ऑलरेडी स्प्लिटेड है। तो फाइल का नाम रख लेता फटाफट डेमो। तो दैट इज अवर डेमो फाइल एंड डेमो 222.html। गाइस स्प्लिट की जगह मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा ज्वाइन। क्या लिखूंगा मैं, ज्वाइन। और ज्वाइन में गाइस मैं पास करूंगा अपना कॉमा। अब गाइस कॉमा पास करने से हुआ क्या वो देखते हैं, और मैं साइट को चेक करता हूँ। तो मैंने ब्राउजर में ओपन किया, गाइस आई कैन सी डाटा ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को ऑलरेडी। गाइस स्प्लिट को मैं अगर ज्वाइन करना चाहता हूँ तो आपके पास डाटा जो है वो किसमें है, डाटा में आया। और मैं लिखा डाटा डॉट ज्वाइन और को लिखा कॉमा। गाइस कॉमा लिखा, अगर मैं इसको कॉमा को सेपरेट कर देता हूँ, यू कैन सी अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर रहा हूँ तो कुछ गड़बड़ तो हो रही है। तो वो गड़बड़ क्या है, आपको मैं कितने बार बताया कि आपको हमेशा चेक करना है किसमें, अपने इंस्टेक्ट में। लेट्स सी कि क्या गड़बड़ हुई है। गाइस कंसोल पे जाएं और यू कैन सी इट इज सेइंग डाटा डॉट ज्वाइन इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है गाइस। बहुत ही बड़ी दिक्कत है बिकॉज ऐसा कोई फंक्शन आपको नहीं मिल रहा। बिकॉज गाइस डाटा अगर आपने देखा तो यहाँ पे डाटा तो ऑलरेडी है, बट डाटा आपने जब उठाया तो वो उसको ज्वाइन करने की बात करे तो नहीं हो पा रहा। ऐसा क्या गड़बड़ है गाइस, क्या गड़बड़ कर दी हमने, हमने ज्वाइन फंक्शन लगाया है बिल्कुल, बट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। उसने ऐसा बोला बिकॉज डाटा किस टाइप का उठा रहा है, वो एज अ स्ट्रिंग उठा रहा है। ठीक है, तो याद रखना गाइस, अगर मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ तो ये गड़बड़ है, गलत है। बिकॉज डाटा आपको वो स्ट्रिंग ही उठाएगा, बेशक वो कॉमा भी सेपरेटेड है, बट वो उसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। तो नंबर 1 पे डाटा कुछ ऐसा ही रहना चाहिए आपका जैसा था। ठीक है, इसको पहले आप स्प्लिट करेंगे किससे, कॉमा से। ये स्प्लिट हो चुका है। अब गाइस डाटा स्प्लिटेड जो है वो स्प्लिटेड डाटा है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखा डाटा ज्वाइन, डाटा ज्वाइन लिखा और क्वेश्चन लिखा मैं डाटा स्प्लिटेड डॉट ज्वाइन लगाते हैं, और मैं ज्वाइन में कुछ ऐसे पास करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद मैं इसको भी प्रिंट कराता हूँ। तो डाटा ज्वाइन को मैं प्रिंट कराता हूँ, देखते हैं कि क्या बनता है डाटा ज्वाइन हमारा। लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। और यहाँ पे मैं एक बी आर लगा लेता हूँ अपना फटाफट, डाटा स्प्लिट के साथ भी बी आर लगा लेता हूँ। गाइस बता रहा है कि डाटा ये था, स्प्लिट करने पे डाटा ये बना, आफ्टर स्प्लिटिंग डाटा ये बना, और आफ्टर स्प्लिटिंग के बाद गाइस डाटा ज्वाइन किया, यू कैन सी कुलदीप सिंह इज प्रोफेशनल, ये सारा एक ही लाइन में आ गया क्योंकि गाइस मैंने जोड़ा उसको। और गाइस अगर मैं जोड़ने का तरीका अलग करता हूँ, मैं कहा मुझे जोड़ने के बाद एक स्पेस चाहिए, तो मैं अगर स्पेस देता हूँ गाइस वो कुछ ऐसा जुड़ जाएगा, तो जबकि बिल्कुल वैसा पहले स्ट्रिंग की तरह ही आ जाएगा। राइट, तो गाइस इसे पहले स्ट्रिंग की तरह दिखाने के लिए हमने इसका एग्जांपल चूज किया। तो ये था आपके सामने गाइस एक थर्ड एग्जांपल, जो आपने देखा कि ऐसे स्प्लिट करके हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ज्वाइन मेथड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द एरे। वह ज्वाइन मेथड क्या करता है, तो गाइस ज्वाइन मेथड की मैं बात करूं, ज्वाइन फंक्शन और मेथड, ज्वाइन फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन एरे इनटू स्ट्रिंग। आपके एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, अपने ज्वाइन फंक्शन को। तो गाइस आपके ज्वाइन फंक्शन का काम यही रहेगा हमेशा, आपके एरे को कन्वर्ट करेगा इसमें, स्ट्रिंग में। गाइस दिस इज द ज्वाइन फंक्शन ऑफ द एरे। तो गाइस याद रखिएगा कि आपका फंक्शन स्प्लिट स्ट्रिंग का था, फंक्शन ज्वाइन एरे का था।
अब बस एक और फंक्शन है, वो उसको आप समझे, ठीक है। अब एक फंक्शन आपके पास एक्स्ट्रा आता है, वो क्या है, वो सिंपल है, कुछ खास नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ सारा पूरा कंटेंट उड़ा रहा हूँ, तो मैं सिंपल सा डाटा उठा के रखा हुआ कि जो भी डाटा आया था मुझे इसको रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स करना। एक खास चीज गाइस याद रखें, अगर आपके पास कोई डाटा है, आप उसे रिवर्स करना चाहते हो स्ट्रिंग को, अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं कर सकते यहाँ पे, तो गाइस इसको रिवर्स करने के लिए आप सिंपल लिखते हो, आपने लिखा डाटा इक्वल्स टू, देखिए गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखा डाटा इक्वल्स टू डाटा डॉट स्प्लिट। गाइस मैंने क्या किया, स्प्लिट किया, स्प्लिट डॉट रिवर्स, गाइस फंक्शन रिवर्स है, और मैं लिखा डॉट ज्वाइन। तो गाइस कुछ ऐसा लिखने के साथ आपको कुछ समझ तो कम आएगा, बट हाँ कुछ तो क्लियर है आपको कि ज्वाइन फंक्शन क्या करता है। गाइस मैंने कुछ ऐसा लिखा, और उसके बाद अगर मैं डाटा को प्रिंट करता हूँ या फिर मैं उसी जगह रख देता हूँ कि जो आपके पास डाटा था, यू विल सी गाइस कि डाटा आपके पास जो भी है, मैं अगर उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, यू कैन फील द चेंज कि एक्चुअली डाटा क्या हुआ है आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अगर मैं इस डाटा को प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखेंगे कि डाटा आपका कुछ अलग ही फॉर्मेट में मिलेगा। जस्ट अ मिनट गाइस, तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट। दैट इज डेमो 21 दैट इज 223.html। चेक करते हैं इसको भी कि कैसा आपका आंसर आता है। सो गाइस यू कैन चेक, आंसर तो गाइस वही आ रहा है कि जो भी लिखा हुआ था, कुछ अलग तो नहीं आया। कुलदीप सिंह प्रोफेशनल ट्रेनर हु टीचेस बेस्ट एग्जांपल ऑफ जेएस, गाइस कुछ अलग नहीं आया। व्हाई? बिकॉज गाइस डाटा का आपका स्प्लिट ही नहीं हुआ था। गाइस स्प्लिट करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ का खास क्या रखना कि अगर आपने यहाँ पे ये नहीं लिखा, तो गाइस आपका आंसर कुछ अलग ही आएगा हमेशा। अब गाइस यू कैन सी स्प्लिटेड डाटा आपके पास आ गया, राइट। और ज्वाइन में गाइस अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है, तो उसके लिए आपको देख लेते हैं। ज्वाइन में अगर मैं ये चीज करता हूँ, तो गाइस यू कैन सी दिस इज टोटली द डिफरेंट रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। गाइस एक स्ट्रिंग का रिवर्स है, तो यहाँ लिखा है जे एस, तो गाइस जे एस का उल्टा है एस जे, ऑफ ऑफ का एफ ओ है। आई होप सो गाइस ये दैट इज एन एग्जांपल बेस्ट विद टीचेस हाउ। बस ये कुछ ऐसा है जो हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। तो गाइस रिवर्स करने में हमने 3 फंक्शन के साथ ही लिख दिया, वो क्यों? बिकॉज हम ऐसा कर सकते हैं, इसे बोलते हैं चेनिंग ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं? चेनिंग ऑफ फंक्शन। तो गाइस हमने चेन कर दिया। तो अगर एक ही लाइन में आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने का ऑप्शन देखा, जिसमें आपने क्या किया, पहले स्ट्रिंग को स्प्लिट किया, इट मीन एरे बनाया। तो एरे बना, उस एरे को हमने रिवर्स किया, जो कि एक्चुअली पॉसिबल है। तो दिस इज एरे फंक्शन रिवर्स, और रिवर्स करने के बाद इसको किया ज्वाइन, और ज्वाइन करके आपको क्या मिला, फिर से स्ट्रिंग मिली, और जिसने रिटर्न आखिर में स्ट्रिंग किया, तो आपको ये स्ट्रिंग रिटर्न हो चुकी है। But this is the way we actually do something in JavaScript to reverse the string. तो एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने का ये आपके सामने एग्जांपल था। आई होप सो गाइस आपको क्लियर होगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। और गाइस आई होप सभी ने चेक कर लिया है। तो गाइस अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, बिकॉज हमारा मेन पार्ट वहीं से आता है, और वहां पे हम कैसे स्प्लिट करते हैं अब वो देखेंगे आप लोग, ठीक है। गाइस मैंने सबको इसलिए पढ़ाया बिकॉज मेरा मेन टास्क जो है वो पेंडिंग है, वो है हमारा कुछ लॉगिन डाटा। तो गाइस मैंने डाटा दिखाया था कि डाटा क्या आया था, आपने देखा था कि डाटा हमारे पास इसका क्या शो हो रहा था,
एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ इसका डाटा। बस ये डाटा आपके सामने आ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक चीज क्लियर है कि डाटा जो भी सेपरेटेड है कुछ यूजर नेम और ये इससे सेपरेटेड है, ठीक है। तो गाइस मैं सेपरेट करने के लिए एक चीज यूज करने वाला हूँ, वो क्या है, मैं कहा मुझे सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है यूजिंग दिस एम्परसेंड। गाइस जितने भी डाटा पेयर होता है इसे बोलते हैं की वैल्यू पेयर, राइट। तो जितना भी पेयर है मेरे पास मैं उसको सेपरेट करूंगा दिस एम्परसेंड से। तो गाइस मैंने ये डाटा को लगा रखा है सर्च क्यूरी, मैं इसको प्रिंट करा रहा था, तो दिस इज सर्च क्यूरी। कुछ ऐसा प्रिंट करता है दिस इज सर्च क्यूरी, ताकि आपको दिखे कि क्यूरी क्या थी। तो सर्च क्यूरी, इसे क्यूरी स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं गाइस हम लोग, क्यूरी स्ट्रिंग वाज, ये क्यूरी स्ट्रिंग थी आपके पास, मैं प्लस साइन लगा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बिया लगाए थे ताकि ब्रेक आए, या फिर एचआर जो वटेवर आपको पसंद है, मैं एचआर यूज कर लेता हूँ। एंड गाइस को स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर डेटा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह देता हूँ डेटाज कह लेते हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने सर्च क्यूरी डॉट स्प्लिट, क्या लिखा, सर्च क्यूरी डॉट स्प्लिट। सर्च क्यूरी डॉट स्प्लिट लिखा और मैंने यहाँ पे स्प्लिट में पास कर दिया अपना वो एम्परसेंड। तो मैं उसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। स्प्लिट किया और मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, और यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखा द डेटाज इज, प्लस किया और मैं डेटा को प्रिंट करा दिया। तो कुछ ऐसा चेक कर लेते हैं कि वो कैसा प्रिंट हो रहा है। द क्यूरी स्ट्रिंग वाज दिस, तो क्यूरी स्ट्रिंग आपके पास ये थी जो पूरी की पूरी, एक्चुअली वो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि अलग लाइन में है, तो ऐसा है कुछ आपकी क्यूरी स्ट्रिंग कुछ ऐसी है, राइट। द डेटा इज, तो गाइस जो डेटा आपके पास है, डेटा इज क्वेश्चन मार्क यूजर नेम कुलदीप सिंह 182@gmail.com, और कॉमा सेपरेटेड है, कॉमा मींस के अलग अलग चीजें, और पासवर्ड ये, ठीक है। तो आपने देखा डेटा को मैंने कन्वर्ट कर लिया है, तो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, सिर्फ 2 डेटाज है। तो कैसे पता करेंगे कि डेटा कितने आए हैं कितने नहीं, तो इसके लिए सिंपल सा आपके पास एक लूप होती है जिसे हम यूज करते हैं फॉर, ठीक है। और मैं लिखता हूँ डेटाज डॉट लेंथ, सिंपल सा आपको बताएगा कि आपके पास कितना डाटा है। तो आपको अगर प्रिंट कराना है एक एक करके, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स लिखा हूँ, सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं लिखता हूँ कंट्रोल वी डेटाज आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ साथ में। तो इसका फायदा क्या होगा आपको पता चल जाएगा अभी। तो मैं इसको अगर HR लगाता हूँ साथ में, तो यू कैन सी क्लियरली, आपको ज़्यादा अच्छे दिखेगा डाटा कुछ ऐसे। तो पहला डाटा आपका ये है, दूसरा डाटा आपके पास ये है। तो अगर आप थोड़ा और अच्छा क्लियर करेंगे तो प्लस लिख लीजिए, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं द, तो यहाँ प्लस लिखे अपना आई +1 लिख लीजिए, बिकॉज आपका पहला डाटा 0 से शुरू होगा। तो ऐसा कुछ कैसे, बस आपको इजी बनाने के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ दिखा देता हूँ। तो कुछ आपको ऐसा डाटा दिख रहा है, द फर्स्ट डाटा इज द वन डाटा इज यूजर नेम कुलदीप सिंह, कुछ ऐसा बहुत बड़ा डाटा दिख रहा है आपको। द सेकंड डाटा इज पासवर्ड एंड, गाइस ये डाटा जो खुद है वो भी एक की है, की मतलब एक एट्रीब्यूट का नेम है, उसकी एक वैल्यू है, एट्रीब्यूट का नेम है एक उसकी वैल्यू। तो गाइस अगर उसके अंदर का आपको डाटा भी दिखाना है, तो गाइस आपको फर्स्ट डाटा के अंदर का डाटा दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हो। तो गाइस मैंने क्या किया, मैंने लिखा डेटा के डेटा आई से आया, तो मैंने लिखा डेटा, राइट। तो इसे बोलते हैं डेटा नेम। तो डेटा का नाम क्या है जो एक्चुअली मेरे पास आया है, तो उसको निकालने के लिए मैं लिखूंगा डेटास, और डेटास के पास क्या है, आई है, आई के अंदर क्या है आपके पास, आपने इस करना, इसको स्प्लिट, क्या करना है, स्प्लिट। तो स्प्लिट किया, स्प्लिट का मतलब क्या, किससे स्प्लिट करना, मुझे अब करना है इक्वल टू साइन के साथ। बस जैसे इक्वल टू साइन स्प्लिट करूंगा, तो मेरे पास गाइस 2 चीजें आएंगी। तो डेटा नेम ले लेते हैं, तो मैं लिखा डेटा नेम, और डेटा नेम गाइस आपके पास क्या होगा, डेटा 0, राइट। और डेटा वैल्यू जो आपके पास डेटा 1 होगी, बिकॉज हर एक चीज के गाइस 2 हिस्से होने वाले। तो डेटा वैल्यू भी दिखाया था आपको। गाइस कई बच्चों को ये चीजें थोड़ी सी लग रही होंगी कंफ्यूजिंग, देखें गाइस डेटा आपके पास अब यह है, अगर इस डेटा में गाइस 2 चीजें हैं, एक यूजर नेम है और एक उसका क्या वैल्यू है।
तो इसे बोलते हैं नेम, उसकी क्या है इसकी वैल्यू। पासवर्ड का नेम है, उसकी वैल्यू क्या है, ये नेम है और ये उसकी वैल्यू। तो गाइस मैंने कुछ ऐसा ही किया है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो दिखाऊंगा मैं नेम, ठीक है। और यहाँ मैं एक आई टैग लगा लेता हूँ बिकॉज थोड़ा अच्छा दिखे। तो यहाँ लिखा मैंने डेटा नेम, और प्लस मैं इसको आई को क्लोज भी कर लेता हूँ, और आखिर में अपना एक एच आर ना एच आर नहीं वी आर लगा लेता हूँ, ठीक है। ये और डेटा नेम आया, तो डेटा नेम के बाद क्या आएगी इसकी वैल्यू, तो मैं लिखूंगा वैल्यू वैल्यू। डेटा नेम क्या लिखूंगा, डेटा वैल्यू लिखूंगा, ये आया, और आई लाइक लगा के मैंने क्लोज कर दिया। तो गाइस कुछ सेव करके चेक कर लेते हैं, कुछ ऐसा आपको डाटा मिलेगा। नेम यूजर नेम आ रहा है, उसकी वैल्यू ये आपके पास आ रही है, राइट। नेम पासवर्ड है, उसकी वैल्यू आपके पास कुलदीप पीपी कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये डाटा आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो आपको एक बार फिर से चेक करा देते हैं। मैं इस पेज पे आता हूँ, मैं कुछ नेम लिखता हूँ कुलदीप, राइट, और उसकी पासवर्ड की अगर मैं वैल्यू डालता हूँ कुछ ऐसा कुछ भी डाल देता हूँ, और मैं लॉग इन करता हूँ। गाइस आपके सामने कुछ डाटा आ रहा है, बट गड़बड़ क्या आ रही है, जो पहले ही बात करो गाइस, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, जो कि नहीं चाहिए, राइट। क्वेश्चन मार्क आपको नहीं चाहिए, तो गाइस मुझे पूरा डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, आखिर तक। गाइस उसके लिए मैं स्पेशली एक काम करता हूँ, ठीक है। गाइस अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो सिंपल इस डेटा जीरो की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ लिखता हूँ इफ। अगर आपके आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है, पहली बार ही बात हो रही है, तो गाइस आपके पास जो डेटा नेम है, और उसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। अगर आपका आई जीरो है, तो गाइस आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो उसको समझाता हूँ आपको मैं, क्या मैंने क्यों लिखा है ऐसा कुछ। आपका अगर आई पहली बार में आएगा, इस आपने देखा कि वो कुछ डाटा था, मैं इसको लिखा डॉट सब स्ट्रिंग। भाई सब एस टी आर क्या लिखा है, सब एस आपको सब स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन वहाँ का से वन से। अगर आपका आई जीरो है, तो गाइस आपका डाटा कुछ ऐसा आएगा। वो क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए मैंने कुछ ऐसा लिखा था। गाइस आपके पास डाटा बिल्कुल सही आ चुका है। दो पेयर हैं गाइस, दो से ज्यादा पेयर होंगे तो अपने आप ही डाटा अपने आप आता रहेगा। देख लेते हैं कैसे आता है। गाइस पासवर्ड के बाद एन लगाया, और मैं लिखा यहाँ पे नंबर, नंबर भी है मेरे पास, कुछ नंबर की वैल्यू कुछ ऐसी है, वट एवर नंबर इट इज। मैंने एंटर मारा, तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि हर एक चीज का नाम आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है। जो भी चीज आपको देखना है कि आपके पास यूआरएल में है, तो एंड लगाइए। एंड मींस आपका 7 पे जो होता है, तो मैंने कुछ लिखा जैसे जेंडर। गाइस जेंडर भी मैंने पास किया, मैंने कहा जेंडर, उसका मेल आया था वहां से, तो कुछ ऐसा लिखा। तो गाइस आपको जेंडर भी दिखेगा एट देन। गाइस यू कैन सी कि नेम के साथ उसकी वैल्यू को हम देख पा रहे हैं बहुत इजीली। इस वे में हम यूज करते हैं गाइस इसको, इसे बोलते हैं सर्च क्यूरी स्ट्रिंग। तो गाइस क्यूरी स्ट्रिंग का डाटा अगर फैच करना है कि यूजर ने क्या डाटा वहां पे लिखा था पिछले पेज पे, तो आप उसे चेक कर सकते हो यूजिंग दिस थिंग। और गाइस इसमें एक खास चीज क्या है कि आपके पास डाटा किसी भी टाइप का आ रहा हो, ये हर पेज के डाटा को फैच कर सकता है। मतलब कोई भी टाइप का फॉर्म होगा, ये पूरे डाटा को फैच करके आपको दिखा देगा, ठीक है। गाइस दिस इज समथिंग वी कैन डू। तो आपके पास कोई भी अगर पेज आपने बनाया और एसएन पेज बनाया, कोई भी यूज किया हो, आपको इसे यूज करना है। आपका डाटा बिल्कुल सही दिखाएगा वो, ठीक है। तो दिस एन एग्जांपल, वी कैन चेक इट आउट। आप चेक कर लिए सभी। दिस इज समथिंग वी कैन चेक, राइट।
तो गाइस ऐसा हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आप सभी को। लेट्स सी गाइस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में गाइस हमने क्या था, हमने एक फाइल बनाई थी माई सी एस एस डॉट सी एस एस नाम की। ऐसे हम एक्सटर्नल अगर जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो गाइस हमारे पास एक फाइल आती है एनी नेम डॉट जी एस। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए हमारे पास एक फाइल होगी डॉट जी एस नाम की, जिसे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। ये जो भी मैंने अभी काम इस पेज पे किया है, आपने देखा कि कंटेंट काफी अच्छा लिखा हुआ है। और आप लोग गाइस जो एग्जांपल देखेंगे वो भी आपको बताता हूँ, मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल मैं सबसे पहले बाकी सारी फाइलें बंद कर लेता हूँ, बिकॉज जो मेरे किसी काम की नहीं, उनको बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए। तो गाइस आपके सामने मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा था। पहले बात बस सेम एक फाइल बनाई एक्सटर्नल डॉट जी एस, एक मैंने बनाई डेमो 224 डॉट एच टी एम एल। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे गाइस H1 लिखा। ठीक है, और लिखा दिस इज समथिंग डॉट डॉट डॉट। ठीक है, परफेक्ट। और गाइस मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो मैं इसको स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ। देखें, तो गाइस मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन को कॉल करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एक फंक्शन होता है गाइस हमारे पास जिसे बोलते हैं सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है, लेट्स सी। मैं सेट इंटरवल कोई काम करूंगा तो कैसे करता है, मैं एक फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम होगा चेंज कलर। तो सिंपल सा कलर चेंज करते हैं और मैं यहाँ पे एक वैर भी ले रहा हूँ, इसकी मैं नम वैल्यू कर रहा हूँ 1। सिंपल सा मैं कहा इफ नम इक्वल टू 1। ठीक है, नम की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, नम प्लस कर दो, मतलब उसकी वैल्यू 2 कर दो। तो नम प्लस प्लस कुछ नहीं होता, सिंपल सा नम प्लस प्लस मीन्स की वैल्यू इंक्रीज कर देना जो भी है। और गाइस मैंने एक कलर चेंज किया, मैंने कलर कर दिया यहाँ पे ब्लू। ठीक है, एल्स कलर मैंने यहाँ पे कर दिया रेड। ठीक है, और यहाँ पे सेम लिखा हुआ है नम प्लस प्लस, कुछ खास नहीं। तो यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं बॉडी की आईडी देना बीबी। ठीक है, और सिंपल में लिखा डॉट कलर इक्वल्स टू कलर। आपको पता है कलर इक्वल्स टू कलर तो नहीं होता, स्टाइल डॉट कलर होता है। लिखा स्टाइल डॉट कलर। तो जैसा देखते हो क्या होता है। और सेट टाइम इंटरवल में क्या लिखा, मैं लिखा चेंज कलर, और मैं साथ में कुछ पास करता हूँ 3000
लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस। मैं बॉडी का कलर देता हूँ, बॉडी की आईडी देता हूँ। आईडी क्या है बॉडी की हमारे पास? बीबी। लेट्स चेक क्या कुछ अलग काम करता है, क्या कुछ होता है। क्या कलर चेंज हुआ? कलर चेंज हुआ। ऐसा आपको देखा था कि कलर चेंज हो रहा था, ठीक है। तो ये कलर चेंज होता जा रहा था, आपने देखा, बट अब कलर चेंज फिर से नहीं हुआ। बस सेट टाइम इंटरवल फंक्शन काम करता है। बस वो काम कर रहा है, काम कर भी रहा था, लेकिन कलर चेंज एक टाइम पे हुआ, उसके बाद अब देख देखो फिर से देखिए एक बार। कलर चेंज, कलर चेंज, और कुछ नहीं सर, चुप कर गया, ठीक है। तो वैसे आपने देखा कि कलर चेंज हो रहा था, बहुत शानदार चीज था। मैं इसको एक वेरिएबल में जब सेव किया, तो आपकी वेरिएबल की वैल्यू 1 नहीं थी, तो आपका हमेशा कलर रेड रहा। बस मैं इसको सिंपल करता हूँ, अगर मेरा नंबर मोलस 2 इक्वल टू क्या आता है 0, इट मीन अगर वो डिवाइड होता है 2 से और क्या आता है आंसर 0 आता है। बस मैं कलर चेंज करता रहूंगा। यू कैन सी गाइस वो कलर चेंज होते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कर कलर चेंज हो रहा है, फिर कलर चेंज हो रहा है, फिर कलर चेंज हो जाएगा, फिर कलर चेंज हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू मी गाइस मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अगर आपको बत्तियां जगानी है बुझानी है गाइस, उसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप इसको कुछ ऐसा यूज करें, देखिए बत्ती जलती ही बुझेंगी, देखो जल बुझ, राइट। तो ये आप लोग यूज कर सकते हो जब आपको दिवाली आए, तो दिवाली में आप ऐसी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के इसको चेंज कर सकते हो। गाइस अगर मैं नंबर थोड़ा छोटा कर दूं, थोड़ा छोटा नंबर कर दूं, यू कैन सी, राइट। बहुत ही शानदार लाइटें जल बुझ रही हैं। तो गाइस आप उसको ऐसा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस। तो आप देख पा रहे गाइस कैसे मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ। आपकी थोड़ी देर बाद आंखें खराब हो सकती हैं। जितना बड़ा नंबर होगा गाइस उतने स्लो चलेगा। जैसे 400 कर दो तो कुछ ऐसा बनेगा आपके सामने। तो ये आपको लग रहा हो ना अपने वहाँ पे जो दिवाली पे चलती हैं लाइट्स, तो गाइस ये वही है, हमने इसको बनाया आज आपके सामने। तो आप लोग भी चेक करिए। गाइस क्वेश्चन है मोनल का, ये नंबर क्यों दिया है? मतलब ये नंबर होता है टाइम, जिसे बोलता है टाइम। अगर मैंने आपको सामने कुछ ऐसा दिया है नंबर 1000 मीन्स 1 सेकेंड, तो चेक करिए आप लोग भी इसको। चलिए गाइज, सभी को अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग।
वेल गाइस, कुछ बच्चों को ये डाउट है क्या है, तो गाइस कुछ नहीं होता। अगर ये कुछ कैसे लिखता हूँ, तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको बताता हूँ। गाइस ये क्या बोलता है, इफ नंबर, जो भी आपके पास नंबर होगा, इज डिविजिबल बाय 2। गाइस अगर आपको कोई भी नंबर चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड होता है, तो हम ऐसे ऐसे लिखोगे। तो अगर नंबर 2 से डिवाइड होता होगा तो जैसे लिखना, अगर आपने बोला नंबर डिविजिबल बाय 3, बस आपको यहाँ पे लिखना है 3। ठीक है। और आप चाहते हो नंबर 3 से डिवाइड ना होता हो ऐसा कोई नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉट साइन। बस ये लाइन बनाने का कि आपका नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता हो तो, इफ नंबर मॉडुलस 3 नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या नंबर इज नॉट नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन। तो मादा आई होप तो आपको क्लियर होगा। नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 का मतलब कुछ ऐसा है, डिविजिबल बाय 3 मीन्स कुछ ऐसा। ठीक है। गाइस आप अकॉर्डिंगली आप इसको ऐसा बना सकते हो। अब गाइस जो नेक्स्ट मैं आपके सामने करना चाहता हूँ वो देखिए एग्जांपल फटाफट। इट इज डेमो 225.html। ठीक है। अब देखते हैं। सब उड़ा दिया, जो लिखा था वो सब उड़ा दिया मैंने, ये भी उड़ा दिया। तो यार लिखता हूँ मैं, प्लीज वेट। ठीक है। कुछ ऐसा लिखा मैंने, स्क्रिप्ट के अंदर आया और मैंने एक वैर बनाया। वैर छोड़िएगा, सिंपल देखिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट इंटरवल, और मैंने एक फंक्शन रखा है इसको डू, और मैं हर एक 4 सेकंड बाद इसको चलाऊंगा। ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाया, नाम रखा मैंने डू, और मैंने कुछ ऐसा लिखा। तो मैंने गाइस कुछ नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा सेट टाइम। तो आपका एक नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज सेट टाइम आउट। और सेट टाइमर फंक्शन क्या करता है आप वो देखेंगे फिलहाल। तो मैंने इसका नाम रखा है चेंज, और इसको मैं दे रहा हूँ 1000। तो एक फंक्शन बनाया मैंने चेंज, वो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और एक आईडी दूंगा मैं इसकी p डॉट इनर html प्लस इक्वल्स टू डॉट। ओके मैम, डन। देखते गाइस क्या होता है। चेक करते हैं इस फंक्शन को, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो क्या काम करता है ये। एक आईडी देना भूल गए थे हम, p, देखते हैं कुछ हुआ, कुछ कुछ नहीं हो रहा। आई ट्राई माई बेस्ट कि यहाँ पे अगर मैं आईडी अगर मैं गलत ना हो तो मैं इसको डाटा कर देता हूँ। भाई गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा मैटर करती हैं। तो खास चीज़ें नहीं है, बट या वी नीड टू पुट फोकस ऑन समथिंग।
मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं अलर्ट लगा रहा हूँ, अलर्ट, और देखते हैं अलर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। या यू कैन डू, अभिषेक आप कर सकते हो। कुछ गड़बड़ हुई है गाइस, लेट मी सी। ओह या, बहुत बढ़िया। सही चल रहा है गाइस। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके, परफेक्ट चल रहा है। भाई गड़बड़ आपको बताता हूँ कि गड़बड़ क्या कर दी थी हमने, तो इसको यहाँ करते हैं और यहाँ पे डू की जगह डन लिखते हैं और यहाँ पे डन करते देखते हैं फटाफट। देखो एक डॉट, एक डॉट, एक डॉट, एक डॉट, देख रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1, तो देखिए जरा, डॉट 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 डॉट। बट गाइस मुझे बार बार डॉट नहीं चाहिए, राइट। तो ये डन फंक्शन जो चल रहा है बार बार, बहुत सही चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, राइट। ये बहुत ही सही फंक्शन है क्योंकि सही चल रहा है। लेकिन सर प्लीज वेट का मतलब क्या होता है कि हाँ चीज़ें हैं, बट मैं इसको प्लीज वेट ना करके अगर मैं इसको बोलूँ कुछ ऐसा, तो गाइस आपको लगेगा कि हाँ वो पेज लोड हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी समथिंग, अब कभी पेज लोड हो रहा है आपको, जैसे आपने देखा प्रोग्रेस बार। तो यार ये एक प्रोग्रेस बार तक की तरह वर्क करेगा आपके लिए। ऐसा नहीं करना तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं इसके लिए। देखिए मैं क्या करने वाला है आपके लिए गाइस, सिंपल सा है। मैं बैक नम लिया, डिफॉल्ट 0 रखा, ठीक है। और गाइस ये जो बॉडी है, डाटा है, मैं इस पर स्टाइल लगा रहा हूँ ऑलरेडी। तो मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ जो कि देगा फिलहाल रेड। और मैं गलत नहीं होऊंगा गाइस, तो ये बहुत शानदार चलने वाला है। नम प्लस टू 10 करता हूँ, देखते क्या होता है। H1 की विड्थ बढ़ा रहा हूँ मैं। और गाइस H1 का बैकग्राउंड कलर तक नहीं दिख रहा, इसमें कुछ गड़बड़ तो है। तो यहाँ पे वो वर्क कर रहा है। अगर आपको कोई गड़बड़ दिखती है तो प्लीज मुझे भी थोड़ा बताया करें। थोड़ी सी गड़बड़, कहाँ गड़बड़ हो रही है थोड़ा देखना पड़ेगा कि मैंने नम पी एक्स लिखा तो वो वर्क नहीं कर रहा। कुछ गड़बड़ है गाइस, कंटेंट भी नहीं है, तो मैं कंटेंट लिख के देख लेता हूँ कि एक्चुअली है क्या। तो गाइस आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस बार की तरह वर्क कर रहा है बिल्कुल आपके लिए। बस एक गड़बड़ थी कि एक्चुअली मैंने जब कंटेंट लिखा नहीं तो उसकी हाइट नहीं थी, राइट।
तो मैं हाइट भी देता हूँ इसको, मैं 10 px देता हूँ, बिकॉज कंटेंट नहीं दिखाना मुझे इसके अंदर कुछ भी, तो कुछ ऐसा आपको दिखना चाहिए, राइट। ये प्रोग्रेस बार गाइस हमने बनाई है जो कि हमें देखनी चाहिए, तो ये एक्चुअली इतनी बड़ी है, तो हाइट अगर इसका 30 या 40 देता हूँ तो कुछ अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। और गाइस बाय डिफॉल्ट आपकी विड्थ जो है वो रहनी चाहिए 0 px, ताकि वो एक्चुअली उसको शुरुआत खुद ही करे। दिस इज समथिंग वी कैन चेंज, दैट इज समथिंग प्रोग्रेस बार, थोड़ा सा आपको अच्छा प्रोग्रेस बार मिल जाएगा। इसे और अच्छा बनाना होगा, आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, ठीक है। एक प्रोग्रेस बार हमने बनाया आपके सामने जो अपने आप ही चीज़ों को बढ़ा रहा है, परफेक्ट बना रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और गाइस इसको रोकना भी तो होगा एक टाइम पे फिर आपको, हाँ है ना। ये पता लगा सर ये जो चलता रहेगा तो रुकेगा नहीं, इसको रोकने के लिए गाइस हम क्या यूज़ करेंगे, गाइस वहाँ पे एक फंक्शन है जिसे बोलते हैं हम क्लियर इंटरवल, ठीक है। गाइस क्लियर इंटरवल क्या करता है, सिंपल से एक अपनी चीज़ को वो क्लियर कर देगा। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपको क्लियर इंटरवल करना था आपको इसका डाटा कहीं ना रखना पड़ेगा, तो मैं लिखा है वेयर इंटर रख लेता हूँ इसको नाम इंटर। और गाइस मैं यहाँ पे लगा रखा ऑलरेडी, अगर मैं एफ योर विड्थ, इसकी विड्थ गाइस हमारे पास, तो पहले मैं उसकी विड्थ भी ले लेता हूँ फटाफट। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी डाटा है उसकी जो विड्थ है, राइट, जो कि मेरे पास आ चुकी है, तो उसको मैंने निकाला। और जस्ट मैंने गाइस स्टाइल डॉट विड्थ था हमारे पास, ठीक है। और मैं इसको क्या लिखा, वेयर विड्थ लिया। गाइस मैं क्यों लिखा आपको पता लगेगा, मैंने वेयर लिया विड्थ लिया। अगर ये विड्थ इक्वल टू किसके इक्वल है, 1000 px के, यहाँ इसको मैं 500 px का लेता हूँ। क्या करना है, मैंने लिखा क्लियर इंटरवल, और मैं इसको सिंपल सा पास कर दी ये जो मेरे पास इंटर। बस ये क्या करेगा आपके लिए, सिंपल सा चीज को क्लियर कर देगा। तो उसको चेक करते हैं, तो गाइस 10 बार चलनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रुकना चाहिए था। तो ये क्लियर इंटरवल था आपका काम, उसने क्लियर कर दिया इस इंटरवल को। यू कैन सी गाइस मैंने कैसे चीज को क्लियर किया है, बहुत ही सिंपल था। अगर आप इसको और अच्छा करना है तो गाइस इसको आप ऐसा ना करके VH लिखें, तो VH में ज़्यादा इजी रहेगा। अब इसको कर दीजिए 100 VH, VH नहीं VW, तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखेगा आपको, ठीक है। VW लिखा और यहाँ लिखा मैंने 10, तो मैं कुछ ऐसा करके देख लेता हूँ एक बार। गाइस पूरी वीड जैसे कवर होगी वो अपने आप को रोक देगा, यू कैन सी गाइस वो स्टॉप हो चुका है, राइट। तो ये था गाइस हमारे पास एग्जांपल, दैट इज समथिंग लोडिंग। और इसके अंदर गाइस और अच्छी चीजें आपको अगर दिखानी है तो उससे कोई आप काम कर सकते हो, तो मैं आपके लिए एग्जांपल के सेट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं लिखा है लोडिंग, ठीक है। तो लोडिंग अगर मैं लिखा साथ में, और लोडिंग के साथ अगर मैं इसी कंटेंट में इनर एचटीएमएल की बात करूँ, क्या लिखूँ, इनर एचटीएमएल, और ये नम जो लिखा है उसको ऐसा कर देता हूँ, नम प्लस सम परसेंट, तो कुछ ऐसा देखें क्या इजी लगता है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90, 100, डन, राइट। जी आपका डिफॉल्ट +10 इसलिए हो गया बिकॉज गलती मैंने पहले ही कर दी थी 10 की, तो ये यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा परफेक्टली फाइन। और ये आपका सामने सेट है गाइस 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100, done. So this is something we can use while using some sort of things. तो आपने देखा कि इसको मैंने कैसे बनाया है, गाइस आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही शानदार चीज है, ठीक है। तो आपने इसको यूज किया गाइस, आपने एक लास्ट ही देखी कि वो 110 दिख रहा है, उसका रीजन क्या है बिहाइंड दैट, रीजन की है गाइस ये सेट टाइम आउट मैंने ऊपर लगा रखा है, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ कुछ यहाँ नीचे लगा लूँ तो
आपके लिए चीजें अपने आप ही क्लियर कर देगा। एक्सपेक्टेड है गाइस कि वो अपने आप को क्लियर कर देगा, 100 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो गाइस कुछ गड़बड़ तो हो ही रही है। तो इससे चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। Also you can change the color. अब कलर चेंज करने के आप क्या करोगे, उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कलर के लिए एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका लिखता हूँ वेर कलर। तो गाइस मैं कलर की एक वैल्यू लेता हूँ फिलहाल, उसको मैं एन ले लेता हूँ, कलर के लिए वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, और देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एन आपका प्लस प्लस करेंगे, और वही इफ एन मॉडल्स 2 इक्वल टू 0। यही एग्जांपल हमेशा कलर चेंज करना, अगर अलग अलग कलर चाहिए तो आप क्या करोगे, कलर इक्वल्स टू पिंक, जैसे कि आपको अगर पसंद आता है हॉट पिंक। ठीक है, तो आपका हॉट पिंक हो गया। एल्स आपके पास कलर है कोई अलग सा, तो उसको मैं कलर देता हूँ, और मैं इसको देता हूँ येलो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी गाइस, मुझे जो कलर पसंद है मैं उसको यूज करूंगा, आपको जो पसंद है आप वो यूज करिए। ठीक है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी n प्लस प्लस जो लिखा हुआ है परफेक्ट फाइन है। और हाँ, यहाँ कल लिखा कलर, तो गाइस ये वेर कलर मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे एक वेर कलर ही लेके चलता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है, वो ब्लैक है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा कुछ चेक कर लेते हैं कैसे दिखता है। ठीक है, सेंटर में करना है कंटेंट को गाइस, वो आपको ऑलरेडी आता है कि हाँ सर सेंटर में कैसे करना होता है, वो मैं आपको नहीं बताने वाला, बिकॉज वो आपका सीएसएस का वर्क है, और हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, जावास्क्रिप्ट। तो गाइस मैंने यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन यूज किए, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, एंड क्लियर इंटरवल। गाइस एक चीज का खास क्या रखना है कि तीनों फंक्शन का काम अलग अलग है। गाइस ये आप जो मुझसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर बार बार चलाना हो, तो मैंने आपको दिखाया कैसे बार बार चल रही है, तो बार बार चल रहा है गाइस, मैंने लिमिट लगा रखी है। अगर मैं इसको और चलाना चाहता हूँ कि चलता रहे, तो उसके लिए आपको काम करना आता है, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ गाइस अब सर अगर सर्कल घुमाना हो तो सर सर्कल पर प्रणव देखो, सर्कल ही सीएस पार्ट, अगर सर्कल बनाया आपने उसको घुमाना है तो आप उसे कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं। ठीक है, दैट इज वेरी इजी फॉर यू, एनिमेशन लगाओ थोड़ा सा, आपका काम हो जाएगा। आंसर चलाते चलाते बिग साइज करना हो, अगेन गाइस किसका कंटेंट है, आपका सीएसएस का। मैं जो एग्जांपल इजीली हो जाए मैं आपको वो बताया था, जैसे आपको कंटेंट का साइज बड़ा करना है तो वो बहुत ही सिंपल है, आपने कलर चेंज किया, एक एक्स्ट्रा लाइन ही तो आपको ऐड करनी है। वट एवर यू वांट यू कैन जस्ट चेंज द लेंथ ऑफ द साइज। अगर पास क्या है, इसे बोलते हैं फॉन्ट साइज, तो आपने लिखा फॉन्ट साइज लिखा, अगर मैं यहाँ बोलूँ 40 px करना है मुझे साथ में, तो मैं फॉन्ट साइज 40 px कर दिया, तो वो कंटेंट का साइज 40 px कर देगा, जैसे चलेगा। चलो 40 px कर देना, 40 px हुआ क्या, फॉन्ट साइज बिल्कुल लिखा है मैंने, फॉन्ट साइज 40 px, अगर तो वो 40 px ही है ऑलरेडी, तो इसको मैं 80 कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ 80 हो गया, राइट। बैकग्राउंड का आपको पता है उसकी आपकी इतनी हाइट थी, इसलिए आपको इतना दिख रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं इसको ऐसा सेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली। तो दिस इज फॉन्ट साइज, अगर आपको साथ में हाइट भी बढ़ानी है तो आपको इस पे लिखना पड़ेगा हाइट भी। ठीक है, तो ये आपका पूरा 80 px की तरफ दिखाएगा, लोडिंग 80 px हो गया डाटा, बढ़ेगा साइज। चलिए, तो गाइस दिस कैन बी डन यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। गाइस सीएसएस में आपने को मैंने पहले बताया था, यहाँ पे लॉजिकली आपको सोचना है कि करना क्या है। तो चेक कर लीजिए सभी लोग,
हर्षवर्धन सबके लिए काम कर रहा है बेटा, तो शायद से आपने कुछ गलती कर दी है, या आपका जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं होगा, आप देखिए। चलिए गाइस, काफी कुछ हमने देखा जावास्क्रिप्ट में, कैसे हम चीजों को कन्वर्ट करते हैं अपर केस लोअर केस में, स्प्लिट करना देखा। गाइस जावास्क्रिप्ट में बहुत ही कुछ है जो आप पढ़ सकते हैं, बट फॉर मी गाइस मैं जावास्क्रिप्ट पे इतना फोकस नहीं करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप लोग के लिए बहुत सिंपल चीजें हो जाएं। तो गाइस अब जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज जे क्यूरी, ठीक है। गाइस टुडे वी विल सी अबाउट जे क्यूरी इंट्रोडक्शन, हम कैसे जे क्यूरी को यूज करते हैं। वेल लेट्स सी यूज ऑफ जे क्यूरी। तो गाइस पहली बात, जे क्यूरी है क्या, ठीक है। तो जे क्यूरी के बारे में पहले बात करेंगे हम लोग, व्हाट इज जे क्यूरी, देन वी विल सी हाउ वी यूज द जे क्यूरी। गाइस हमने पढ़ा था बूटस्ट्रैप, ठीक है। हम लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा। गाइस बूटस्ट्रैप में हमने एक चीज देखी कि बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क ऑफ सीएसएस। गाइस जे क्यूरी क्या है, अगर पहला डिफरेंस आपके पास ये है कि बूटस्ट्रैप जेक्यूरी का सीएसएस का फ्रेमवर्क है, और जेक्यूरी जेएस का फ्रेमवर्क है, मींस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। तो जैसे आपने सीएसएस पढ़ी थी कि आपने देखा सीएसएस में चीजें करने के लिए हमें बहुत कुछ लिखना पड़ा, ठीक है, ये किया वो किया, स्टाइल में ये लगाया वो लगाया, बट बूटस्ट्रैप में वो चीज इन सिंपल एक क्लास लिखने से काम कंप्लीट हो गया था। तो गाइस नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे जेक्यूरी क्या काम करेगा, तो जेक्यूरी में जेएस की चीजों को बहुत इजीली काम करके दिखाएगी, जो कि हम बहुत सिंपल सोल्डर से देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस कैसे हम इसको यूज करते हैं, उसका एक सिंटेक्स फॉलो करेंगे हम लोग। तो सिंटेक्स पहले आप देख लीजिए। गाइस सिंटेक्स थोड़ा अजीब सा दिखेगा आप लोगों को, मैं मानता हूँ, बट हाँ सिंटेक्स ऐसा ही रहेगा, हमेशा इसको ऐसे यूज करेंगे, डॉलर साइन यूज करेंगे, देन आपका सिलेक्टर जो भी होगा सिलेक्टर लिखेंगे हम लोग, राइट। सिलेक्टर में आपको क्या सिलेक्ट करना है, पी पैराग्राफ के लिए होगा, अगर मैं डॉलर साइन के साथ हैश के साथ कुछ लिखता हूँ वो आईडी होगी, डॉट साथ लिखता तो वो क्लास होगी, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास सिलेक्टर क्या क्या है वो देखेंगे आप लोग, और फंक्शन, आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो उसका नाम, तो फंक्शन नेम विट एवर यू वांट टू कॉल कर लिया, ओपन कर लो, क्लोज, और जस्ट में गलती होगी, आप यहाँ पे कीवर्ड लिखोगे फंक्शन अगेन, और गाइस ऐसा कुछ फिर से आप लोग लगाओगे अपना सेलेक्टर, वट एवर सेलेक्टर यू वांट, आपके पास कोई भी सिलेक्टर है उसको यूज करें, सेलेक्टर डॉट फंक्शन नेम वट एवर यू वांट टू कॉल। गाइस ऐसे ही यूं ही चलता रहेगा आपका, अगर आपको कुछ भी करना हो फर्दर, आपको चीजें कुछ करनी है गाइस, आपके पास वही मैं आपके सामने डॉट डॉट लगा रहा हूँ, इट मींस कि आपके पास अंदर की चीजें ऐसे वर्क करेंगी। तो ये आपका सिंटेक्स है किसका, जेक्यूरी का। गाइस जेक्यूरी का हमेशा सिंटेक्स ऐसा ही फॉलो करना है आप लोग को, तो याद रखिए गाइस जेक्यूरी कुछ ऐसा वर्क करेगी आपके लिए, ठीक है। यू कैन राइट द सिंटेक्स फॉर द जेक्यूरी, आप चेक कर सकते हैं इसको, तो आप लिख सकते हैं, देन हम शुरू करते हैं जेक्यूरी को। तो दिस इज द सिंटेक्स फॉर जेक्यूरी। नाउ लेट्स सी कि मैं कैसे कैसे काम करता हूँ जेक्यूरी में, ठीक है। तो सिंटेक्स को हमेशा ऐसे लिखना, हमेशा याद रखें कि एक फंक्शन का नाम आपने देखा, नेक्स्ट आपने फंक्शन कीवर्ड लिखा, लेकिन फंक्शन का कोई नाम नहीं देंगे, उसके अंदर फिर से कोई फंक्शन लगे उसका एक नाम होगा, याद रखना गाइस, फंक्शन के अगर आपको नाम मिलेंगे तो बीच में जो होगा उसका नाम नहीं होगा, नेम विदाउट नेम, देन अगेन नेक्स्ट होगा तो विदाउट नेम, उसके नेक्स्ट होगा तो फिर नेम होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हमेशा याद रखें कि ऐसे ही आपको लिखना है और यही मिलेगा आपको। गाइस एक एग्जांपल के तौर पे हम चेक कर लेते हैं फटाफट जेक्यूरी के लिए भी। तो गाइस right now I want to take some example, so that is going to be in the folder that is jQuery, because मैं चाहता हूँ गाइस आप लोगों को चीजें बिल्कुल अलग अलग देखे कि हमने क्या चीज कहाँ लिखी हुई है। तो jQuery का आपका ये डेमो 1 है,
और गाइस पर तो मैं HTML देता, HTML ही देगी फाइल, ठीक है। HTML लगाया हमने सिंपल सा, इन HTML वी हैव समथिंग demo1 ऑफ jQuery, तो हमने लिखा demo1 और हम बॉडी में आते हैं, सिंपल सा एक पैराग्राफ लगाते हैं और कुछ कंटेंट लिखते हैं उसके अंदर। आफ्टर राइटिंग सम कंटेंट गाइस वी नो कि कंटेंट कुछ इतना है, चेक करते हैं कंटेंट कैसा दिख रहा है। कंटेंट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अब गाइस इसका कलर चेंज करना हो मुझे, तो आपको पता है कि कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, हम लिखते थे यहाँ पे स्टाइल, क्या लिखते थे, स्टाइल लिखते थे, स्टाइल और लिखा था कलर, और कलर से आपका कलर जो भी आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दैट हम कलर को चेंज कर लेते थे। बट गाइस मुझे CSS का नहीं यूज करना, मुझे किसका यूज करना, jQuery का, तो वो मैं कैसे यूज करता हूँ वो देखें। बस jQuery एक स्क्रिप्ट है और बूटस्ट्रैप आपके पास CSS की फाइल थी, तो दोनों ही हमने इंटरनेट से डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको jQuery पढ़ना है या यूज करना है तो पहले आपको क्या चाहिए, jQuery का CDN। आप सबसे पहले जाएंगे अपने jQuery के CDN पे, तो आप लिखेंगे jQuery CDN, ठीक है। अगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ सबसे ऊपर आपको मिलेगा jQuery CDN, आप उस पर क्लिक करिए और आपके एक वेबसाइट पे ले जाएगा जिसका नाम है jQuery CDN, ठीक है, दैट इज code.jQuery.com। तो गाइस आपको यहाँ पे काफी सारे वर्जन दिख रहे होंगे, तो गाइस मैं किस पे जाऊंगा, गाइस आई हैव दिस ऑप्शन दैट इज jQuery 3.x, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, अनकम्प्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ। बस ये कोड पूरा मुझे मिल गया, तो इस पूरे कोड को मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी, ठीक है। अच्छा मेरे पास यहाँ कॉपी का भी बटन है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और गाइस इस टाइटल के बाद हेड के अंदर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। गाइस का भी कुछ लिखा हो, मुझे इंटीग्रिटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, तो मैं सिंपल सा इतना कंटेंट लिखता हूँ, दैट इज माय jQuery सिंटैक्स, राइट। तो गाइस मैंने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगाई है, क्या लगाई है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगाई है यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग, क्या यूज किया मैंने, स्क्रिप्ट टैग। तो गाइस इसमें आपको दो चीजें क्लियर होंगी, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है, सिंपल सा, ठीक है। और गाइस आप तो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, इतना कंप्लीट कर लिया। देन मैं एक फिर से इसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग के बाद एक नया स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ, बिकॉज मुझे एक स्क्रिप्ट भी लिखनी है। तो मैं स्क्रिप्ट टैग लगाया और सिंपल सा इसके अंदर कंटेंट लिखूंगा, जैसे आप स्टाइल के अंदर लिखते हैं, राइट। तो गाइस दिस इज सम स्क्रिप्ट, ओके खुशी यू कैन लीव। सो इन दिस स्क्रिप्ट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, गाइस मैंने कहा था कि मैं ये लगाऊंगा और सिलेक्टर क्या किया, मैंने पैराग्राफ की बात की तो मैं लिखा पैराग्राफ, दैट इज पी। तो इस वक्त कौन सा सिलेक्टर मेरा टैग सिलेक्टर है, तो मैंने लगाया पी डॉट, मैं कहा अगर पी के ऊपर मैं कुछ करता हूँ, अगर जस्ट मिनट, तो एक सिलेक्टर का सबसे पहले लगाना था मुझे, वो था डॉक्यूमेंट, क्या लगाना था, डॉक्यूमेंट। गाइस डॉक्यूमेंट आपका ऑब्जेक्ट है, गाइस उसका नाम सिंपल लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, तो गाइस फंक्शन है एक रेडी। गाइस ये फंक्शन क्या काम करना बताते हैं, अगर आपने गाइस सिलेक्टर लगाया कुछ, ठीक है, गाइस आपको पहले डॉक्यूमेंट को रेडी करना होता है, बिकॉज जेक्यू सबसे पहले वर्क कर जाएगी। तो मैंने ये सिलेक्टर लगाया, जब तक डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो जाता, तो लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, अगर आपका डॉक्यूमेंट का पार्ट पूरा व्यू मतलब लोड हो चुका है तो ही काम करना फर्दर, अदरवाइज काम नहीं करना भी। तो डॉक्यूमेंट को मैंने रेडी कर लिया, उसके अंदर मुझे एक फंक्शन लगाना होता है, मैंने कीवर्ड लिखा फंक्शन, जो मैं आपको पहले बताया था, फंक्शन के अंदर गाइस फंक्शन लिखेंगे तो उसका नाम नहीं होगा। और गाइस मैंने कहा पैराग्राफ, क्या बोला, पैराग्राफ का कलर चेंज करना, गाइस कलर चेंज करना है CSS, मैं कहा CSS, तो गाइस ये उसका कलर चेंज करने के बाद बताना, कलर चेंज करना है, मैं कहा कलर, और कलर क्या चेंज करना है, मैंने कहा हॉट पिंक कलर चेंज कर दो। गाइस मैंने कुछ ऐसा लिखा हॉट पिंक, तो गाइस तो आप देख पा रहे हैं कि कलर जो आपके पैराग्राफ का वो चेंज मिलेगा, सी गाइस कलर चेंज हो चुका आपके पैराग्राफ का, जो कि मैंने किसके थ्रू किया, अपने jQuery के थ्रू। अब बस आप लोग बोल रहे हो सर jQuery में तो कंटेंट ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ये कैसे इजी हुआ, बस ये चीज थोड़ी टफ, आपको लिखना ज्यादा पड़ा, लेकिन इसके बाद जो आप चीजें यूज करने वाले हो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। तो गाइस ये था आपका पैराग्राफ की बात करना है कि कैसे हमने इस पर कहा कि हाँ चेंज करना है, ठीक है। अब गाइस उसके बाद मैं एक कंटेंट और लिखता हूँ आपके सामने, देखिए उसको अगर आपको समझना अच्छे से कि सर क्या क्या काम कर सकता है वो देखिए। मैंने ये CSS हटाया और मैं इसको किया हाइड, क्या किया, हाइड, और मैं यहाँ में लिखा स्लो। गाइस अभी देखो मैं क्या किया आपके सामने, तो मैंने ये CSS लगाया और मैंने पैराग्राफ डॉट हाइड लिखा है स्लो। अब गाइस अब देखेंगे कि क्या होता है, गड़बड़ होती है कि क्या होता है, यू कैन सी गाइस वो कुछ नहीं हो रहा, सिंपल है। अब एरर देखे पहले अपना, इंस्पेक्ट किया
कंसोल पे गया, यू कैन सी jQuery डिफरेंस फ्लो इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस फ्लो इज नॉट डिफाइंड। इट में अगर आपने कुछ गलती नहीं की गाइस, आपको बता रहा है कि कुछ गलती तो है। गाइस यहाँ पे सबसे इजी गलती होती है कि अगर मैं स्लो लिख रहा हूँ तो आपको इसको कुछ बताना पड़ेगा, हाँ सर स्लो का मतलब क्या। अब देखते हैं क्या गड़बड़ होती है, कुछ मैं रिफ्रेश करता हूँ, नो एरर गाइस। वो बहुत ही सिंपल सॉर्टेड था, आपका कंटेंट रिमूव हो गया गाइस। वो कैसे हमने किया, बिकॉज हमने स्लो कीवर्ड लिखा था। तो गाइस इसको समझना है, यहाँ आप स्लो लिखो, जैसे आपका क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट का, इसे स्लो लिखने से हटता है क्या कुछ अलग लिखने था। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6000, तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा, जैसे कि मैं आपके सामने दिखाता हूँ। गाइस पैराग्राफ आपके सामने आया, वो धीरे 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 टाइम मेरा पूरा 6 सेकंड ले गया उसने अपने आप को पूरा हाइड करने के लिए। तो ये था जेकरी का कमाल कि आपके कंटेंट को कैसे हाइड करना है। तो उसका एग्जांपल आपके पास ये था, ठीक है। तो दिस वाज एन एग्जांपल दैट यू कैन चूज व्हाइल डूइंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग। मैंने हाइड किया गाइस, मुझे शो भी करना है, तो मैं इसके लिए फंक्शन लगाता हूँ, हाइड किया शो। गाइस अगर आपको ये काम जावास्क्रिप्ट में करना होता बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, तो मैं इसको शो करता हूँ। तो देखिए गाइस पहले हाइड होगा, पूरा हाइड होगा, पूरा हाइड होगा, देन वो क्या होगा, शो होगा। और गाइस आपका कंटेंट भी शो हो रहा है। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू यूनिकली। वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको एग्जांपल और अच्छा दिखाता हूँ। तो गाइस वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपको बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ, पराग ने एक पेज बनाया था जहां तक मुझे याद था। तो गाइस मैं कंट्रोल ओ ओपन करता हूँ इस फाइल को फटाफट, .js2। तो पराग का डेमो कौन सा था, शायद से तो इट कुड बी लाइक 219, ठीक है। तो गाइस ये डेमो हमारा 220 वाला। तो मैं इस पूरे कंटेंट को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसमें रहने देता हूँ, इसी को रहने देता हूँ मैं। इसके अपने स्क्रिप्ट को जो मैंने गाइस ये लगाया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसमें लगाता हूँ। देखिए कैसे बनी बनाई चीज को मैं और कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट लगा दिया, और जो स्क्रिप्ट टैग मैं गाइस यूज करूंगा वो अपना आया नेक्स्ट स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। गाइस आई नो कि एक फॉर्म क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो मैं लगाया सिंपल सा, मैं लिखा डॉक्यूमेंट, क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। गाइस मैं लिखा, और ये सिंपल सा जैसे मैं डॉक्यूमेंट राइट हो जा, तो मैंने कहा सिंपल सा कि एक चीज है मेरे पास, उसे पता मुझे फॉर्म है, मैं कहा फॉर्म, मैं कहा हाइड। गाइस फॉर्म जैसे शुरू होगा वो हिडन होगा, ठीक है। और जस्ट में गलती होगी थोड़ी सी, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखना था फंक्शन पहले, वो करना इसके अंदर था, ठीक है। तो ये काम कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने फटाफट ही। देखिए अब गाइस फॉर्म हाइड होगा, ठीक है जी। अब गाइस जैसे फॉर्म हाइड होगा, मैं चाहता हूँ थोड़ा स्लोली शो करे, तो जैसे हाइड किया उसको मैं कहूँगा यही लाइन लिखूंगा दोबारा। तो ये किया और यहाँ लिखा मैंने शो, और शो के लिए मैं इसके लिए थोड़ा लिए 4 सेकंड, देखते हैं ये कैसा दिखता है हमें। तो गाइस ये था आपके सामने फॉर्म दिखाने का तरीका, कितना शानदार वे था इसको दिखाने का। गाइस ये बार आपके सामने हाइट था, तो मैं इसको अगर हाइट के साथ अगर मैं इसे स्लाइड डाउन भी करूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, स्लाइड डाउन और स्लाइड अप। इस फंक्शन बहुत ही प्यारे हैं आपके सामने, तो देखिए ये फॉर्म आया, तो गाइज यू कैन सी कि हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स की हरकतें जो आपको शायद से ना समझ आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हरकतें करता है एंड ही फील्स वेरी प्राउड, तो गाइज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आई डोंट नो हु वाज दैट, किसी का भी दोस्त होगा तो प्लीज टॉक टू हिम एंड टेल हिम कि आप अगर ऐसी कुछ हरकतें करते हैं तो प्लीज अपने पेरेंट्स को भी साथ में इंक्लूड कीजिएगा, बिकॉज दे मस्ट फील प्राउड अबाउट डूइंग समथिंग फ्रॉम योर साइड। तो आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील होना चाहिए जैसे आप हरकतें यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो जिसका भी दोस्त होगा, आई नो कि आपके कोई ना कोई फ्रेंड तो गारंटेड है। तो जो भी ये स्टूडेंट था, आई होप सो मैम आप चीजें देख पाएंगी कि मैं एक स्टूडेंट जो आप यहाँ पे एबसेंट होंगे,
आप उनमें से देख पाएंगे कौन सा स्टूडेंट होगा ये, राइट। तो अगर आप गाइस ऐसे कुछ हरकतें करते हो, दैट यू शो समथिंग कि हाँ सर हमने कुछ बहुत फनी काम किया था, दैट इज फनी फॉर यू ओनली। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा फनी काम था जो कि आप शो करना चाहते होंगे। दैट शोज योर इमेज, आप कैसे बनाना चाहते हैं अपने आप को, कैसे दिखाना चाहते हैं। तो मुझे कोई मैटर नहीं करता आप मेरे सामने जॉनी सिंस को लाओ या किसी और को लाओ, डजंट मैटर टू मी, ठीक है ना। बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट थिंग लेटर ऑन, यू कैन टॉक टू मी, आई कैन एक्चुअली गिव यू एग्जांपल्स। बट अगर यहाँ पे क्लास में गाइस कोई डेकोरम खराब करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टूडेंट यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट की तरह डील करना चाहता है। तो गाइस आपके सामने एग्जांपल था, आपने देखा कैसे फॉर्म लोड हो रहा है गाइस, किस वे में लोड हो रहा है। तो गाइस हम इसको अपने तरीके से लोड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा फॉर्म लगा। तो गाइस अकॉर्डिंग टू माय ओन व्यूज मैं इसको बड़ा शानदार लोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस जैसे इसने लगा रखा बॉक्स, तो मैंने कहा बॉक्स को लोड करना है, तो मैंने बॉक्स को करता हूँ। तो बॉक्स का इस बॉक्स एक आईडी क्लास है, तो मैंने लगाया डॉट बॉक्स। तो बॉक्स लगा के मैं डॉट बॉक्स को दिखाऊंगा आपको, देखिए कैसा इतना इजी दिखता है आपको। देखिए गाइस पूरा बॉक्स ही गया आपके सामने, पूरा बॉक्स आया, क्या शानदार व्यू दिख रहा है। आई होप सो गाइस आपने इससे बेस्ट व्यू नहीं देखा होगा कि अभी तक आपने सर एनिमेशन की बात कर रहे थे आप लोग। गाइस मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही शानदार एनिमेशन आपके सामने है। आई होप सो गाइस आपने इससे बेस्ट एनिमेशन नहीं देखा अभी तक, राइट। गाइस हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस थिंग? और जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। मेरा गाइस पोल थोड़ा था दिस वन। गाइस कैसा लगा आपको ये जावास्क्रिप्ट का ये फ्रेमवर्क जेक्यूरी? हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस फ्रेमवर्क? कैसा लगा आपको? देख रहे हो आप लोग मैं कैसे उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। गाइस सोचो कि आपकी ऐसी कोई वेबसाइट हो जिसमें आपने कंटेंट लिखा हो, हाउ इट फील्स टू यू गाइस? Well, I can see guys, some students, some people are trying to make some this ruin this class decorum. Guys, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर मेरी क्लास में कोई ऐसा करता है तो मुझे क्लास लेने का कोई फायदा नहीं दिख रहा। आई कैन सी दिस स्टूपिड गाय फ्रॉम हियर, जो कि एक्चुअली क्लास का भी नहीं है, मुझे पता है। आई होप मैम भारती मैम आप CS2 के कोऑर्डिनेटर हैं। ये जगदीश कोई भगत ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, राइट। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जहाँ तक मुझे पता है ना, राइट मैम। तो मैम सम स्टूडेंट हैज चेंज हिज नेम फ्रॉम दिस टू जगदीश भगत, आई कैन सी, बिकॉज मैंने मीटिंग का लॉक कर रखा था, कोई भी स्टूडेंट क्लास में आ नहीं सकता था। तो यहीं पे कोई स्टूडेंट था ऑलरेडी यहाँ पे। गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको पूरी क्लियरिटी देता हूँ गाइज। मुझे पता है और आपको भी पता है, ये कहीं ना कहीं आपका कोई फ्रेंड होगा, और जिसको भी लगता है कि सर हाँ हमारे फ्रेंड्स हम मस्ती कर रहे हैं, तो गाइज लेट मी टेल यू, इसे मस्ती नहीं कहते। अगर आपको ये मस्ती लगती है तो शायद आपको बिल्कुल नहीं पता कि मस्ती ही आपकी एक एक्चुअली एक गलत फहमी है जो लोगों को गलत काम करने में मजबूर करती है कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया था। तो गाइस दिस इज नॉट द वे दैट यू पीपल ट्रीट समथिंग लाइक अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ये डेकोरेम नहीं लग रहा मुझे किसी भी एंगल से क्लास का। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों के पास सेंस है,
यू नो वे टू यूज योर सेंस। अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन डू वट एवर यू वांट टू, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लास में ऐसा कुछ कोई करेगा और मैं उसे एंटरटेन करने दूंगा। और वट एवर हिज नेम इज जगदीश भगत, आई डोंट थिंक सो ही इज अ लिटरेट पर्सन। और उसके माँ बाप ने उसको क्या सीख दी है मुझे नहीं पता, बट आई कैन सी कि अगर आपका कोई फ्रेंड होगा यू कैन जस्ट गिव हिम बेस्ट wrong word that you can choose from my side. चलिए गाइज आई होप सो कि सेशन को मैं यहीं पे बंद कर देता, बिकॉज किसी का भी मन नहीं होता है बेकार की चीज़ों को देखने के बाद पढ़ाने का। ठीक है, तो गाइज यू कैन क्रिएट सम मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक दिस लॉगिन फॉर्म इज बीइंग क्रिएटेड। आप चाहते हो पीछे कोई आवाज भी आए, यू वांट सम साउंड टू बी देयर, आप उसको भी दिखा सकते हो। ठीक है गाइज, वो आप अकॉर्डिंग टू योर थिंग आप उसको दिखा सकते हो, अगर आपको पसंद आए कि आप कैसे पीछे साउंड लगाते हो। आपके पास गाइज ऑडियो होता है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब गाइस आप लोगों को फटाफट होती है कि सर हमें वो कंटेंट भी भेज दीजिए जो आपने दिखाया अभी, तो लेट मी शेयर विद यू गाइस। गाइस दिस इज समथिंग अ कंटेंट शेयर्ड विद यू, यू कैन चेक इट आउट। कैसे हमने चीज़ों को बहुत शानदार दिखाया। गाइस इसी में अगर मैं कुछ चेंज करूँ, इसी में गाइस अगर मैं कुछ चेंज करूँ आपके लिए बहुत इजी वे में दिखेगा आपको, वो भी देख लीजिए जरा। यू कैन सी गाइस, अब मैं इसको और चेंज कर चुका हूँ, आप इसको देखिएगा आपको और अच्छा लगेगा। गाइस मैं इसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए आपको कैसा दिखता है ये चीज़। आई होप तो गाइस आप लोग इसे देख पा रहे हैं कैसे मैं इस फॉर्म को व्यू करा रहा हूँ, किस वे में व्यू करा रहा हूँ। इट लुक्स सो अमेजिंग। देखिए मैंने पेज को लोड किया, आपका वो फॉर्म आया, बहुत ही शानदार वे में दिख रहा है, राइट। तो गाइस आपके सामने और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से, तो लेट्स ऐड वन मोर। तो स्लाइड डाउन लगाता हूँ साथ में, स्लाइड अप कर देता साथ में। देखिए कुछ कैसा दिखता है आपको। क्या कुछ ऐसे वे में आप इस फॉर्म को दिखा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस। तो आपने देखा कि मैं कैसे दिखा रहा हूँ, देखिए फिर से स्लाइड अप स्लाइड डाउन एंड दिस एंड दैट फॉर्म आपके सामने। ठीक है, अगर साइड अप स्लाइड डाउन में अगर आपने कुछ और चीज़ें भी करना चाहते हो आप उसको भी कर देंगे, मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल देख लीजिए पहले आप लोग, मैं स्लाइड अप के साथ इसको पास करता हूँ 2000, नो 2000 एक्चुअली 2000, और मैं साथ में पास करते हैं एक फंक्शन। गाइस डोंट वरी कि मैंने क्यों लिखा है, आप बस देखिए थोड़ा सा। यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ थिंग आई हैव डन इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने इसको कैसे चेंज किया आपके सामने, यू कैन सी मैंने कैसे उस कलर को बिल्कुल ही सॉर्टेड सा चेंज कर दिया। तो ये अकॉर्डिंग टू गाइस माय ओन वे, मैं इसको और सही सॉर्टेड कर सकता हूँ। ठीक है, आपका बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ब्लू है, जो कि मुझे फिलहाल अभी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए था। मुझे पसंद ये आया तो मैं इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर देता हूँ कुछ ऐसा।
देखिए एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, कुछ ऐसा फॉर्म आपके सामने आता है। ये बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हुआ, आपने देखा उसका कलर चेंज हुआ, एंड दिस हैपन्स लाइक दिस ओनली। गाइस मेरे अकॉर्डिंगली मैं इस चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को चेंज कर पा रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये थे आपके सामने गाइस थोड़ा सा एग्जांपल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप सभी के सामने। आई होप सो गाइस सभी को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, एंड इट्स टाइम टू से थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड please maintain the decorum of the class. Bye guys, take care. Thank you Bharti ma'am, thank you Chandrasekhar sir, and thank you Anurag ma'am.